तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी-देवताओं की जय। तो अपन एक नेक्स्ट ये सेकंड पॉडकास्ट ट्राई कर रहे हैं। हमारे साथ में है हमारी गुरु माता राधिका जी। तो गुरु माता, अभी आप लोगों को तो पता नहीं, हम लोग 2 मिनट से अभी बात कर रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं है। गुरु माता हमारे ग्रुप के मेंबर है और मैं भी उनका एक शिष्य हूँ। तो फिर वो आपको उसके अघोर विद्या, साधना उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। है ना? तो गुरु माता आप स्टार्ट कीजिए। आप पहले इंट्रोड्यूस करें कि आप, और आप थोड़ा बता दीजिए ताकि बच्चों को या लोगों को पता लग जाए कि आप क्या हो और कहाँ से जुड़े हो और क्या है चीज़? जय श्री कृष्णा, हर जय हर श्री कृष्ण। महादेव, जय माता की। हर महादेव, जय माता दी। मैं योग माता राधिका गिरी, ये मुझे नया-नया इनाम मिला है, जूना अखाड़े से मुझे किया गया है, सम्मानित और मुझे ये नाम दिया गया है। और मैं एक ट्रस्ट है, जम्मू महाराज जी के नाम से मंदिर है हमारा, अपना पर्सनल मंदिर है, तो मैं उसकी सेवादार हूँ, मैं वहाँ सेवा करती हूँ और ईश्वर की कृपा और उसके साये में बैठ के मतलब अभी आप सीख रहे हो ना, अभी आप तक तैयार नहीं हुए हो। वो आप जानते हो ज़्यादा। हाँ, एक स्टूडेंट ही है जो शिव तक पहुँच सकता है, गुरु तो कभी पहुँच नहीं पाएँगे। मैं तो हर रात जब सोती हूँ ना, तो सोचती हूँ कल मुझे क्या सीखना है? कल मुझे क्या सीखना है? तो मेरे लिए मैंने तो ये हर सीखा दिन मेरे लिए नई क्लास है। हर दिन मेरे लिए नया चैप्टर है। तो मैंने ये सीखा गुरु माता कि जब तक आप सीखते रहोगे ना, भगवान के दरवाज़े आपके लिए खुले। जहाँ आप ये डिसाइड कर बिल्कुल। लेते हो कि मैं किसी चीज़ में सिद्ध हो गया हूँ, वहाँ फिर ना, ना, भगवान ना। बोलता है ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ना, ना। मुझे तो लगता है अभी मैंने कुछ सीखा ही नहीं, अभी मुझे कुछ सीखा ही नहीं, अभी बहुत कुछ रह गया है सीखना। और मैं संसार में आई हूँ और मुझे ये पता है कि जीवन एक बार मिलता है, तो मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाना है। इंशाअल्लाह। गुरु माता, मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी तक क्लियर नहीं हूँ। आप अघोरी संप्रदाय से जुड़े हुए हो ना? अघोरी, आपको प्रॉपर अघोरी बोला जाएगा? ना, जो मुझे आपकी आप घोरी प्रैक्टिस, की जगह अगर मुझे भक्त बोलोगे, भगवान की सेवादार बोलोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा करीम नहीं, जी। मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। जैसे पर आपकी जो मैं पढ़ाई हाँ, है, प्रैक्टिस तो पढ़ाई मैंने उससे कहा ना कि जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ जीवन में घट जाती हैं कि आपको आपका मार्ग मुड़ जाता है। पर मेरा मार्ग भक्ति का मार्ग है। पर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, बहुत अच्छा-सा जीवन चल रहा था, मैं बड़े अच्छे परिवार से हूँ और जब मैं शादी करके आई तो ये मेरे ससुर जी का बनाया हुआ मंदिर है यहाँ पर। तो जगह-जगह उन्होंने मंदिर बनाए हैं, लंदन में मंदिर है और जम्मू में हमारा मंदिर है। तो दिल्ली के मंदिर की सेवादारी मेरे हिस्से में थी। बहुत अच्छा जीवन में चल रहा था, परमात्मा की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लॉकडाउन के बाद अचानक ऐसा हुआ कि मेरे परिवार में बीमारी, बीमारी, बीमारी। कभी मेरा बेटा बीमार हो जाए, कभी मेरे पतिदेव बीमार हो जाएँ, कभी मेरे पोते बीमार हो जाएँ। एक अच्छी लाइफ़ चलते-चलते जब अचानक आपके परिवार में ये सब कुछ होने लग जाए ना, तो मैं तो कहाँ से जागती, मुझे एकदम से मेरे दिमाग में हुआ कि ये सब क्या हो रहा है? इतना भजन हो जिस घर में होता हो, भगवान की आरतियाँ, पूजा सब कुछ होता हो, तो वहाँ और मुझे इस चीज़ का कुछ इल्म भी नहीं था कि लोग कुछ करते कराते हैं। मुझे उस मार्ग का क्योंकि मैं सीधी-सादी भक्ति करती थी परमात्मा की, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरह की भी कोई भक्ति होती है, जिसमें लोग मंत्रों को सिद्ध करके किसी का बुरा भी कर सकते हैं। तो आपका एक दिन बोलने का बैठे-बैठे मतलब है, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका बोलने का मतलब है आप कोरोना से आपने ये ध्यान साधना शुरू की? क्योंकि मैं हाँ, इसको बिलीव कोरोना के नहीं बाद करता। क्योंकि कोरोना आपके के पीछे बाद की पढ़ाई तो सालों से चली आ रही है। जिसे मैंने आपको देखा था, जब पहली बार हाँ, मैंने लोगों को चेक नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बताई थी। तो वो ये मैं 4 आपको साल की बताऊँगी। प्रैक्टिस में नहीं मिलता। वो मैं आपको बताऊँगी कि वो तो मुझे भी बाद में पता चला क्योंकि आपकी जो भक्ति आपको मिलती है ना करीम जी और जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं, वो आपके इस जन्म का तो कुछ किया कराया नहीं होता, वो आपके पूर्व जन्मों से आता है। तो हाँ, वो तो है। मैं और मेरे पतिदेव वो मुझे बाद में पता चला कि हम दोनों अघोरी, आप पूर्व बोलना जन्म में चाहेंगे वो मैं भी आपके हस्बैंड को क्या बोल के बुलाता हूँ? अ, मैं नहीं बोल तो मेरे को तो उसी वो स्वरूप में बड़े दिखते हैं भोलेनाथ ना। के भक्त हाँ। मुझे तो उसी स्वरूप में दिखते हैं ना। मुझे तो उसी इतने स्वरूप में भोलेनाथ दिखते हैं। के भक्त हैं वो अगर आप उन्हें कहें ना कि बाबा प्रसन्न हो जाएँगे अपनी चमड़ी उतार के दे दो, इसी वक़्त उतार के अपनी चमड़ी बाबा के चरणों में चढ़ा देंगे वो। तो जिनको ऐसा नहीं था पता है, मैं कि गुरु माता के हस्बैंड को महाकाल बोल के बुलाता हूँ, क्योंकि वो मेरे को महाकाल के रूप में दिखाई देते हैं। वो महाकाल का ही स्वरूप हैं।
लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। वो मुझे जब मेरी साधना के दौरान मुझे उस चीज़ का पता चला था। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, कोरोना के बाद जब जी, ये सब कुछ होने लगा, कैसे तो शुरुआत हुई वैसे? मुझे क्योंकि मैं तो वो संसार देखा ही नहीं था, मैं चारदीवारी को ही अपनी दुनिया समझती थी। परमात्मा की सेवा, उनके भोग बनाना, उनको सजाना, इतना खूबसूरत मंदिर सजा के रखती थी। जब मेरे एक दिन हम लोग ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में उठे, चाय पीते थे, मेरा बेटा अपने कमरे में। एक बात और करीम जी मैं आपको बता दूँ, जब आप भक्ति के मार्ग पे सच्चे मन से चलते हैं और किसी का आपके स्वप्न में भी, आपके हृदय में भी किसी के लिए बुरा नहीं होता, तो परमात्मा आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे इतनी कृपा करते हैं। कहते हैं ना आपके किए हुए कर्मों का भोग आपके बच्चे भोगते हैं। तो आप अगर अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में ही अपने बच्चों को इतना अच्छा देखते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है इस जीवन की। तो हम लोग सुबह सच्ची बात। मॉर्निंग में मेरा बेटा उठते ही हमारे कमरे में आता है। मैं उसे आजकल का श्रवण कहती हूँ, स कलयुग का श्रवण अगर किसी ने देखना हो, मेरे बेटे को देख सकता है। तो हम लोग सुबह मॉर्निंग में वो मेरे कमरे में आता है, कई बार मैं उसे कहती हूँ, "तूने तू जल नहीं चढ़ाता, आज मंडे है तूने जल नहीं चढ़ाया, आज तूने ये दिया, ये नहीं किया।" तो कहता है, "माँ मेरे लिए आप और पापा साक्षात शिव पार्वती का स्वरूप हो। मैं जब कमरे में आके आप दोनों के चरण छू लेता हूँ ना, मेरा जल चढ़ जाता है।" फिर वो चाय का कप लेता है, हमारे साथ बैठ जाता है। एक दिन वो हमारे कमरे में आया, तो हम लोग जब चाय के कप उठा रहे थे, तो उसने एक हाथ से कप उठाने की कोशिश की, नहीं उठाया, दूसरे से उठाने की कोशिश की, तो उसका हाथ काँपने लगा। मैं अपनी साधना और पूजा भक्ति में इतनी व्यस्त होती हूँ, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सिस्टम सारा अपने आप इतना अच्छा चल रहा होता है, तो मुझे इंटरप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। बेटा-बहू अपनी ज़िंदगी में है, वो अपना देख रहे हैं, पतिदेव अपनी पूजा-पाठ में, मैं अपनी सेवा में। जब मेरी नज़र उसके हाथ पर गई, तो उसका हाथ ना ऐसे हिल रहा था, तो मेरा तो दिमाग ठनक गया, ये क्या हुआ? वो दिन तो मैं तो जब याद भी करती हूँ, तो मेरे रोंगटे देखिए खड़े हो गए हैं। अच्छा और समझ गया मैं। ईश्वर की ऐसी कृपा करीम जी मेरे साथ रही कि जीवन में जब भी मेरी कोई समस्या आई और मैंने बाबा को याद किया, तो बाबा ने उसका हल ऐसी चुटकियों में मेरे सामने पेश किया। देखो जो भी हम भोगते हैं ना, अपने कर्मों से यहाँ भोगते हैं। कुछ ना कुछ तो हमसे अपराध होते हैं, जिनका हम भोग करते हैं। पर कभी-कभी अनजाने में भी कुछ लोग अपनी दुश्मनियों के लिए भी आपके साथ गलत कर जाते हैं। फिर भी उस मार्ग पर अगर आप सत्य के मार्ग पे हो, तो फिर वो परमात्मा पल-पल आपको सँभालते हैं। मैंने अपने जीवन का बस ये अनुभव किया है। मैंने वो बेटा तो उस टाइम चला गया, पर उस मेरा तो बस दिमाग ऐसा ठनका और मैं खोजी, मुझे तो हर कुछ खोजना है, देखना है ये हुआ क्या? जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, एक मुझे ना लेडी की वीडियो मेरे सामने आ गई। अब मैं किसी का भी अब नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे लोग अब मैं बताऊँगी उनके बारे में, पर नाम नहीं लूँगी, वो समझ जाएँगे। अच्छा समझ मैंने गया। जब उनको देखा तो वो बता रही थी कि ऐसे लोग कर देते हैं, दूर बैठे को छोड़ देते हैं, फलाना हो जाता है, वो हड्डियों में पहुँच जाता है, ये हो जा मतलब जैसे मतलब मेरा तो दिमाग हिल गया कि ये क्या हुआ? मैं फटाफट उनका नंबर लिया, उन्हें व्हाट्सएप किया। तो उन्होंने कहा, "हाँ जी," मैंने फ़ोटो भेजी जैसे वो लोग करते हैं, जैसे करने के लिए इलाज वगैरह तो मैंने फ़ोटो वगैरह भेजी व्हाट्सएप पे। उन्होंने देखा कहते, "अरे! राधिका जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त तंत्र किया है।" एक तो ये मारन शब्द ना क्रिया है। इतना 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 वायरल है ना ये वाला डायलॉग, इस पे तो बड़ा ज़बरदस्त तंत्र है, मारन क्रिया। अरे! मारन कोई माँ क्रिया। तो ये सुन हाँ, माँ ये सुन लेगी तो वो तो हिल जाएगी, वो कहेगी मैं क्या ही कर दूँ किसी के लिए जिसने मेरे बेटे पे मारन कर दिया। और मैं तो बहुत ही जुझारू औरत हूँ, मैं अपने परिवार के लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? कहती हैं आप ऐसा कीजिए। अच्छा वो अब तो वो बड़ा प्रचार करती हैं कि मैं काली की साधक हूँ, पर उस टाइम उन्होंने मुझे जो बताया था, वो पीरों की साधना करती थीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, मिठाई लेना अगरबत्ती लेना और पानी की बोतल लेना, किसी मज़ार पे जाना, वहाँ ये सब कुछ जलाना, चढ़ाना और वो बोतल वहीं छोड़कर आ जाना और दूसरे दिन जाके वो बोतल ले आना। करीम खान जी अच्छा। एक हिंदू परिवार की बहू और हिंदू रिचुअल्स को मानने वाली, वो कभी उसने मस्जिद वगैरह मज़ार देखी नहीं थी। आप मानेंगे मैंने अपने सर पे चुन्नी ली, मुँह को ऐसे ढक वो एक भी बेटे के लिए भगवान माँ के ही कह क्या-क्या रहे हैं, कर लेकिन ठीक है, मैं समझ गया, मैं हाँ, समझ गया। वो मैं देखो मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरी आदत है, मैं किसी धर्म की निंदा मुझे करना क्योंकि जब आप ना सच्चाई को समझ जाते हैं ना कि धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, तो निंदा तो आपके मुँह से हो ही नहीं सकती किसी के लिए। हुँ, अच्छा वो मुझे था कि मेरे बेटे के ऊपर ये चीज़ है तो मुझे तो हर हाल में करना है, मुझे वो कहीं बोलते हैं ना नरक में भी जाके वापस आना है तो मैं वहाँ भी जाके आती। तो वो तो फिर भगवान का घर था। मैं गई, सब कुछ किया, आ गई। आई तो उन्होंने जब मुझे ये कहा कि अगर आप ये सब करोगे अब कल से ना आपके घर में कोई मंत्र वगैरह ना चैंटिंग हो। मेरा तो मंदिर है, यहाँ सुबह-सुबह लाउड स्पीकर पे मंत्रों की चैंटिंग चलती है। मैं कहा ये कैसे चलेगा? कहती हैं अच्छा फिर आपका बेटा मंत्र ना करे, पर मेरा बेटा शनिवार के शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाता है शनिवार, मंगलवार, कोई तो वो तो स्पेसिफिक दरगाह उन्होंने बोला था कि किसी भी दरगाह पे जाने नहीं बोला था? किसी भी बोला कहीं तो मैंने उनको ठीक। पूछा मैं कहाँ जाऊँ? कहते रोड के किनारे भी बनी होती हैं, कहीं भी चले जाओ आप।
जी। तो नहीं पैसे भी वो नहीं कुछ बोला था उन्होंने, तो वो तो मैंने किया, पर जैसे ही मैं वो जल लेकर आई, तो उन्होंने कहा ये नहीं करना, ये नहीं करना, इतनी बंदिशें उन्होंने सारी ये बोल दी कि चैंटिंग नहीं करनी, मतलब मंत्र जाप नहीं घर में होगा, वो फिर ना आपस में शक्तियों का वो मुझे बाद में समझ आई वो सारी चीज़ें ना, तो प्रेत मैंने पूजा कहा में ये तो मंत्र हो प्रेत वर्शिप में मंत्र से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसके लिए ज़्यादातर लोग सिर्फ़ वो रिचुअल्स कहते हैं फ़ॉलो 2 करने शक्तियों का बोलते हैं। टकराव हो जाता है। हाँ, हाँ, शक्तियों शमशान का में रखने टकराव हो वाले बोलेंगे तो मंत्र हाँ, करने के लिए मना करते हैं अनलेस बिल्कुल। उनकी वही की शक्ति है, ऐसा है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा वो मुझे बाद में सब चीज़ें फिर तो वो इतना कुछ परमात्मा ने साफ-साफ स्पष्ट दिखाया। अच्छा वो मैंने फिर उन मैंने कहा मैं क्या करूँ? ये तो सब कुछ चलेगा यहाँ पर, ये तो बंद नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फिर अच्छा ऐसा आप रहने दो सब कुछ, आप कुछ मत करो, मैं ही करूँगी। मैं कहा ठीक है फिर आप वहाँ करो, क्योंकि मैं तो कुछ जानती नहीं थी, सरेंडर थी उनके आगे। उन्होंने वहाँ कुछ किया नहीं किया पर मेरी और उनकी ना आपस में बड़ी दोस्ती सी बन गई। क्योंकि मुझे जो मिलता है ना मेरे उसके साथ पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। अब वो मुझसे 1-1 घंटे गप्पे मारे, वो करे, खूब आपस में एक्सचेंज करते थे गपशप मारनी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बोला अच्छा वो पैसे उनको करने होते थे हर महीने, तो लॉकडाउन के बाद मैंने कहा कि भई मैं तो इतने पैसे आपको नहीं पोस्ट कर सकूँगी। तो उन्होंने कहा फिर काम भी नहीं होगा और ये ना लंबा प्रोसीजर है। तो मैं अपने मन में ये सोचती थी ये क्या लंबा प्रोसीजर है, पूजा हम लोग एक बार करने बैठते हैं, पूजा की और उसका फल मिल गया। तो ये इतना क्या लंबा किसी ने कुछ कर दिया जो मेरे अब ये देखिए उन चीज़ों को मैं पकड़ती गई अब जो मेरी लाइफ़ में चीज़ें आती गईं। तो मैंने कहा ऐसा क्या चक्कर है जो ये मतलब इसके लिए कोई 5-7 महीने पूजा चलेगी। मैंने कहा फिर मैं आपको पेमेंट तो नहीं कर पाऊँगी, अगर आप कर सकते हो इसको तो करना, नहीं तो फिर आप बंद कर दो। तो उन्होंने कहा एक बात बोलूँ राधिका जी? तो मैंने और ये अब ये वाली लाइन आप देखते जाना मेरी लाइफ में कितनी बार लोगों ने रिपीट की। उन्होंने कहा, "राधिका जी एक बात बोलूँ आपको, आप इतना पूजा-पाठ करते हो, इतना पूजा-पाठ करती हो, क्यों भटक रहे हो? आप अपने बेटे के सिर पे हाथ रखा करो, उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा।" ये बात आपने भी मुझे बोली हाँ, कि गुरु माँ मतलब आप आपके श किसी के सिर मैंने पे भी हाथ रखोगे काम हो जाएगा। देखो, ने अपने तो 1 मिनट मैंने ग्रुप में भी शेयर किया और उसके अलावा मेरा मकसद यही था कि आज मैं अपन बात करेंगे कि अपना दिल्ली का धाम है करके आप लोगों का और मैंने आपको कई बार बोला हो कि आपको हाथ रखने की भी ज़रूरत नहीं, आपकी दुआ से काम हो जाएगा। और जो लोग मैंने कुछ लोगों को मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि जो महालक्ष्मी का मंत्र है उसमें एक योगिनी आई है, एक हस्बैंड वाइफ है, शायद तक तांत्रिक है, मेरे को पता नहीं, मेरे को क्लैरिटी नहीं थी। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि भैया उसके बारे में आपने बताया नहीं, तो वो लोगों के लिए जो क्वेश्चन था मैंने बोला था मैं आगे बताऊँगा। वो मंत्र की सालों से ये साधना कर रहे गुरु माता, वो इनकी योगिनी थी जो अपने ग्रुप में आई और लोगों ने उससे एक्सपीरियंस करना शुरू किए। तो फ्यूचर में जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में इनका धाम है, मैं भी ट्राई करूँगा हर महीने जैसा मैं धाम में आता था यहाँ पे आने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी से अपना एड्रेस भी आप दे देना, अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहाँ का एड्रेस और जो लोग सेवा करना चाहते हैं, आप उनको अकॉर्डिंग बता देना कि हफ्ते में ये दिन, महीने में 1 दिन मैं बैठती हूँ। तो जितने लोग आते, चेकिंग करवाने नहीं जाना, बस गुरु माता का आशीर्वाद लेने जाना, उसी में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो जिसकी मटेरियल बेनिफिट के लिए बस एक बार दर्शन करके आना और महीना-महीना जाओगे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। है ना? ठीक है गुरु अच्छा माता, वो अभी आप चैप्टर तो बत वहाँ बंद हो गया। हुँ। अच्छा वो चैप्टर तो हो गया वहाँ बंद। तो फिर मैंने वहाँ क्या किया कि मैंने फिर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान उठा लिया। अब इसमें ना करीम जी आपको एक थोड़ी-सी चीज़ बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को लंग्स की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो 7 साल पहले वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। इतना ज़्यादा उनको अटैक हुआ कि वेंटिलेटर पे चले गए। तो मैंने एक बारी सुना था मतलब शास्त्रों की पढ़ाई तो कब से हमारे लिए चलती आ रही है। तो मैंने पढ़ रखा था कि महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मतलब आपको मरते हुए मृत्यु शैया पे पड़े हुए इंसान को भी वापस ला सकती है। बहुतों के लिए मैंने भी काम और किया ना महामृत्युंजय में बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट आता है, बहुत बहुत, फ़ास्ट। बहुत, 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 बहुत। तो मैंने उनको बोला जब ये वेंटिलेटर पे थे, तो मैंने उनको बोला अपने लोग थे जानकार हॉस्पिटल वाले, मैंने कहा एक कुर्सी आप इनके सिरहाने रख दीजिए और मैं यहाँ बैठूँगी, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आप मानेंगे नहीं करीम जी 3 दिन बिना खाए-पिए, पानी पिए, मैं उस कुर्सी पे बैठकर लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया मैंने और तीसरे दिन जब इनकी आँख खुली तो उठते ही उन्होंने ये बोला, ये भी बाबा को बहुत वो करते हैं, कहते हैं, "मेरे बेड के पास किसने एक औरत की आवाज़ में टेप रिकॉर्डर लगाया था? किसने अच्छा रिकॉर्डर ज़ोर-ज़ोर लगाया से पढ़ जिसमें" रहे थे। मैं तो मन में कर रही थी, पर उसकी अच्छा, जो ध्वनि थी, वो उसका चक्कर बन रहा था इनके आगे-पीछे। वो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसी औरत की आवाज़ में कुछ चल रहा था, मेरे बेड के पास ही तुमने लगा रखा था। इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो मंत्र चल रहा था और उसका गोल-गोल घेरा बन रहा था, गोल-गोल घेरा बन रहा था, मेरे बेड के आगे-पीछे वो घेरा चल रहा था।
तो उस दिन मुझे महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति के बारे में वो मेरे मतलब मन में भगवान ना मुझे हर चीज़ का एग्ज़ाम्पल दे के ना मुझे विश्वास दिलाते जा रहे थे हर विश्वास चीज़ का। दिलाते थे प्रूफ के साथ बस, में, मैं कहते हैं ना मेरी तरह। कुछ ऊपरी बातें कही हुई बातें होती हैं, कुछ अनुभव की बातें होती हैं। मुझे परमात्मा ने हर चीज़ अनुभव करा के दी मेरे जीवन में। तो वो महामृत्युंजय मंत्र का मेरे दिमाग में था कि जब ये वेंटिलेटर से वापस आ सकते हैं, तो ये तो क्रिया-क्रिया तो क्या ही चीज़ है, छोटी बात है ये। गुरु माता आप तो वेंटिलेटर बोल रहे हो ना, मेरे पास में इतने सारे महामृत्युंजय के एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, कोई आईसीयू तक चला गया मेरे को मैसेज डाल देना। एक हाँ, सिस्टर है, उनका एक केस था, हाँ, फॉरेन में रहते थे उनके फैमिली वाले और हुँ, लड़के की नई-नई हुँ, शादी हुई थी। वेंटिलेटर पे हुँ, क्या उसकी इतनी बुरी हालत थी कि डॉक्टर ने बोल दिया बचेगा नहीं। और मैंने हुँ, बोला हुँ, कि ये चीज़ को फ़ॉलो करो और उनके फैमिली मेंबर्स ने महामृत्युंजय का बिठा के साधना करवाई, 5 लोग बैठ के जाप करने लग गए। हाँ, आप हाँ, यकीन हाँ, नहीं करोगे जो बंदे का पोज़ीशन जब वो ठीक था, उसके बाद जब वो आईसीयू में गया और जब बाहर आया ना, आप यकीन नहीं करोगे कि ये सेम बंदा है। और वो बोलता क्या है हुँ, मालूम है? मेरे को सिर्फ़ एक ही हुँ, चीज़ याद है, वो 11-12 हुँ, दिन तक कोमा में था या 15 दिन तक कोमा में था। उसका ऐसा बोलना है मेरे को सिर्फ़ एक ही चीज़ याद है कि शिव जी आए, उन्होंने मेरे को गोद में लिया, एक ब्लू कलर के देखिए, रोटे से मेरे को हाँ, कुछ पिलाया और मैं हाँ, उसी वक़्त पूरा का पूरा ठीक हो गया। यानी वो हाँ, पेन में था, जो कोमा में भी था, तो इतना तकलीफ़ में था और फिर उसके बाद में वो दूसरे दिन होश में आ गया। और ये क्या था? हुँ, ये महामृत्युंजय अरे! का था वो जप। ये, तो मैं ऐसे बस बहुत यही बात एक्सपीरियंस है। बार-बार कहती हूँ कि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, भटकने की ज़रूरत नहीं, छोटा-सा जीवन है, पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए, इतने लंबे-लंबे प्रोसीजर करने की क्या ज़रूरत है, जब परमात्मा ने इतना सीधा-सा हमें रास्ता दिया है। फिर मैंने करीम जी 40 दान का अपने मैं 40-40 दिन का अनुष्ठान 41 दिन का उठाती हूँ, शिवलिंग के आगे बैठ के मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान उठाया और मैं जब वो मंत्र जाप करती थी, मैं वो इसलिए आप सबको भी ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, वो अपने आगे जल का लोटा रखा करें या जल का ग्लास एक रखा करें। जितनी देर आप जाप करें, आपका दिया जलना चाहिए, वहाँ पानी का एक ग्लास होना चाहिए। आप जितने भी मंत्र का जाप करते हैं, वो सारी शक्ति उस जल में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो उसका जल मैंने अपने बेटे को पिलाना शुरू किया, बेटा तो रिकवर होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी बाबा आपने का ये बात मंत्र था। बोल दी है अभी आपने ये बात हुँ, बोल दी है दिया और पानी रखना है। हुँ, अब अगर आप ये अपनी साधना के लिए कर रहे होते ना, तो आपको दिए हुँ, पानी की ज़रूरत नहीं थी। आपने हुँ। अपने मंत्रों की शक्ति दूसरों में चैनलाइज़ कर रहे हो, तो जी, दूसरों में चैनलाइज़ जी। करने के लिए दिया, हुँ, अगरबत्ती और फूल, पानी, हुँ, प्रसाद ये चीज़ें हुँ, लगती है। हुँ। फिर आप वो चीज़ चलो, को देते हो तो दुनिया को बेनिफिट होता है। तो ये बेनिफिट चैनलाइज़ हो गया। लेकिन अगर कोई खुद हाँ, के लिए साधना जाप करना चाहे तब उसको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर वो हाँ। मटेरियल बेनिफिट चाहता है, नौकरी लग जाए, पढ़ाई हो जाए हुँ, या कुछ काम हो जाए, तब ये चीज़ मीठा रख दो, पानी रख दो, ग्लास रख दो, हाँ, 11 दिन, हाँ, 21 दिन, 40 दिन का हाँ। अनुष्ठान लो, तो काम हो जाता है। हुँ, क्योंकि स्पिरिट्स आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। आप उनको दे रहे हो सर्टेन चीज़ें और वो ग्रहण हुँ, करते हैं, उनको भी शक्ति मिलती है, फिर वो आपके काम में मदद करते हैं। है ना? बिल अभी आप बिल्कुल। आगे बताइए। अच्छा, अभी वो बेटे ने जैसे ही रिकवर करना शुरू किया, इतने में पतिदेव की है तबीयत खराब। मैंने कहूँ हुँ। जो जो लगा था उसने ये देखा कि यहाँ तो इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई, तो उन्होंने दूसरा वार पतिदेव पे करना शुरू कर दिया। आप भी अब मैं प्रॉब्लम फिर को सॉल्व करने की कोशिश में थे ना, आप प्रॉब्लम की सोर्स तक नहीं गए। अगर प्रॉब्लम की बस सोर्स पे डायरेक्ट काम करते ना, तो फैमिली में हाँ, एक बीमारी दूसरे को नहीं जाती, दूसरे की तीसरे को नहीं हाँ, जाती। हाँ, आपने हाँ, बेटे का हाँ, इलाज हाँ, किया तो पतिदेव पति के पास गए तो हाँ, सिस्टर हाँ, मतलब घूमते रहेगा। तो हाँ, सोर्स पे काम बिल्कुल। करेंगे ना, नीचे सब ठीक वो होना शुरू हो जाएगा। वो आपको एक बात बताऊँ जब आपको सिद्ध करना होता है ना, किसी शक्ति ने जब आपको सिद्धता की तरफ ले जाना होता है, तो वो तो आपको पहले एक्सपीरियंस पूरी एक-एक करवाते हो। सीढ़ी चढ़ाता है, वो एक-एक सीढ़ी बराबर। ताकि आप जब किसी और को बताना चाहो, किसी और को समझाना चाहो, तो आपको हर क्लास का पता हो कि कैसे आपने वो क्लास पास की थी। अब इतने में क्या हुआ कि मेरे को फिर मेरा चक्कर शुरू कि अब इतना ये हो गया, मैं अब इधर सँभालूँ कि मैं उधर सँभालूँ, फिर मुझे ढूँढना पड़ा किसी को, फिर मुझे कोई मिला। पर मिला क्या जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, तो वो मुझे देख के अचंभित हो गए। एक मेरे साथ ये रहा कि परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि मैं जहाँ भी जाती थी ना, लोग पहले मुझे देख के तो ऐसे हो जाते थे। मैं और मेरे मन से पहली आवाज़ निकलती थी, ये मुझे देख के इम्प्रेस हो गए हैं, ये मुझे क्या सिखाएँगे? भैया अब चलो अब जो मिलेगा क्या और मैं ये मुझे मालूम था मेरी माँ मुझे ना जहाँ-जहाँ घुमा रही है, सब सिखाने के लिए। दूसरी बार जब मैं जहाँ पहुँची, उन्होंने मुझे देखते ही कहते हैं, ऐसी हो गई वो मुझे देख कर। मैंने कहा क्या लेडी थी वो भी। क्योंकि मैं अपने लेडी जो स्त्री शरीर में हूँ, मैं किसी भी ना मर्द के संपर्क में नहीं आना चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चीज़ें फैली हुई थी आदमियों के बारे में कि गलत होता है, औरतों को होता है और अच्छा। मैं इतने संपन्न परिवार से ऐसे मैं उसमें जाऊँ वेश में, तो कुछ और ही मतलब मुसीबत में ना पड़ूँ। मतलब फूँक-फूँक के कदम रखा इस मार्ग के ऊपर, पर बाकी तो बचाने वाले मेरे बाबा हैं। जैसे ही मैं वहाँ उनसे मिलने पहुँची, वो तो अचंभित हो गई मुझे देखकर। मुझे देख के बोलती हैं, "मेरे घर में तो कामाख्या देवी आ गई।" अच्छा इन चीज़ों का एहसास फिर मुझे धीरे-धीरे लोगों ने कराना शुरू किया कि माँ भगवती मेरे साथ है।
तब तक मुझे मैं लगती थी मैं बाबा की सेवादार हूँ, बस बाबा ही मेरे साथ-साथ होते हैं। फिर मुझे धीरे-धीरे एहसास हुआ कि शक्ति भी मेरे साथ-साथ चल रही है। दूसरी बार मैं जब गई तो मैंने ऐसे येलो कलर मेरा फ़ेवरेट है, मैं पहन कर गई तो बोलती हैं, "आप ये मेरे घर में तो पीताम्बरा आ गई।" अच्छा, मुझे मेरा माथा वहीं ठनक गया कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। पर एक बात है, उस धाम की शक्ति थी बड़ी ज़बरदस्त। जब मैं पहली बार उनसे मिलकर आई तो मेरा एक काम बड़ा अटका हुआ था, क्योंकि मैं किसी को भी जहाँ-जहाँ मेरा कुछ बना है मैं उसको प्रणाम करती हूँ उस चीज़ को। तो मेरे को रास्ते में उस चीज़ की खबर आ गई तो मैंने कहा धाम तो बड़ा सिद्ध है, पर मेरे यहाँ हाथ कुछ नहीं लगने वाला। क्योंकि मुझे ना तंत्र के जड़ में जाना था। कि ये क्या है? कैसे होता है? कैसे किया जाता है? और ये जो शक्तियाँ स्त्रियों पर खेलती हैं कि माँ काली आई है, माँ मसानी आई है, तो मुझे ये जानना है ये क्या अच्छा आप मानोगे करीम जी जब मैं दूसरी बार उनके वहाँ से होकर आई, तो मैं एक दिन रात को माँ के सामने बैठ गई क्योंकि एक तरफ मुझे बेटे के लिए जाप पे बैठना है, एक तरफ मुझे पति को देखना है, फिर मेरा इतना बड़ा मंदिर का मैनेजमेंट था वो मुझे सँभालना है। तो मैं माँ के आगे बैठ के बोला, "माँ, जो तू मुझे ये भटका रही है दर-दर, तो साक्षात तू सामने आके क्यों नहीं मुझसे बात करती? और 40 साल मेरी शादी को हो गए हैं करीम खान जी, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब ओहो! मैंने अपने हाथ से भोग बना के अपनी माँ को नहीं खिलाया हो। कहीं गई हूँ वो बात अलग है, नहीं तो इस मंदिर की मैंने अपने मतलब तन-मन से जिसको कहते हैं ना वो सेवा की है अपने, तो वो भगवती बोलेगी नहीं मेरे साथ। और मैं देखती थी लोग करते थे जिनको वो माँ भगवती की वो करते हैं, आती है माँ आती है, तो करते हैं ये तो किसी-किसी पे कृपा होती है, माँ जिसको चुनती है। तो मैं माँ से पूछती थी मैं तो सीधा माँ से बैठ के सवाल-जवाब। तो मैं कहती थी माँ मुझे नहीं तूने चुना, मुझ में ऐसी क्या कमी है, उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? अच्छा ये कि ये भी मेरे में बड़ी जुझारू चीज़ है कि मेरे को लगता है अगर ये किसी को दूसरा अगर कर सकता है, उसके भी तो 2 हाथ 2 पैर हैं, तो मेरे भी तो 2 हाथ 2 पैर हैं, मैं भी कर सकती हूँ। इसने कर लिया, कैसे कर लिया? तो वो मुझे जानना है कि कैसे कर लिया। फिर मैंने कहा ये जो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे तो कुछ सिखाया नहीं, वो मुझसे दूर पढ़ती थी, उन्होंने मुझे किसी और के पास शिफ्ट कर दिया, कि आप ना राधिका को सिखाओ हाँ, ये इतनी दूर से आती है तो इसका आना-जाना मुश्किल होता है, इसकी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप सिखाओ। वो दिल्ली में ही थी, पर दिल्ली में तो थी पर मैं जैसे ही 2-4 बार गई, बाकी और चीज़ें तो क्या सँवरनी थी, कुछ-कुछ मुझे ना अंदर के भेद भगवती दिखाने लग गई। जो मैंने प्रार्थना की ना मेरी माँ ने अच्छा उन्होंने मुझे 2-3 साधनाएँ तो कराई, एक साधना पे तो मैं बैठी 40 दिन के लिए, पर जैसे ही मैं दूसरी साधना पे बैठी ना माँ भगवती ने कहा खबरदार ये मंत्र किया तो। तब अच्छा। मैंने उनसे कहा हाँ, मैं आपको बता नहीं सकती जैसे माँ और बाबा मेरे से बात करते हैं ना, तो नहीं, मैं तो माँ समझ ने सकता कही हूँ गुरु माता मैं तो आपको पहले ही बोल दिया था कि आपके साथ में बचपन से चीज़ें हैं। मैंने सारा कुछ बताया था। अपनी जो ऑडियंस है उनको मैं बता दूँ, जब मेरे को गुरु माता पहली बार मैं लोगों को चेक तो नहीं करता लेकिन कुछ केसेज़ है जहाँ पे जब आ जाते हैं ना सामने, तो मेरे को बाय कमांड बोला जाता है कि इनको ये बताओ। तो मैंने गुरु माता को बहुत सारी चीज़ बताई थी, उनके पास उनका खुद का मोक्षधाम बना हुआ था। तो मैंने बताया था मतलब गुरु माता आपके पास तो मोक्षधाम है और लोगों का इलाज करते हो क्या आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं? तो फिर बाद में हमारी बात आगे बढ़ी थी यानी उनके पास खुद का है। जब हम लोग कभी नवरात्रि में जो योगिनी आई थी, जो सातों डायमेंशन खोल के वो डायमेंशन की देवी थी, योगिनी थी, महालक्ष्मी योगिनी। किसी ने मेरे को सर्च किया भेजा था कि करीम भाई आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो ना महालक्ष्मी योगिनी है वो। मुझे भी नहीं पता था, किसी बंदे ने मेरे पास में भेजा कि आप जिसके बारे में बोल रहे हो कि वो माता स्वरूपिणी एक योगिनी की तरह है। तो उन्होंने बताया महालक्ष्मी योगिनी है। तो वो वीडियो मेरे हाथ से निकल गया, फिर मैंने कुछ प्ले किया था, थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन वो आपकी शक्ति थी। तो मैंने अभी आपने शुरुआत में बोले कोरोना लेकिन मैं मेरे को पता है वो कोरोना 4 साल के अंदर नहीं है। मेरी तरह आदमी लकी नहीं है कि आपको 4 साल में, 2 साल में सब मिल गया। आप लोग मेहनती हो, तो वो जो 40 साल की भक्ति है ना, लोगों को वो दिखती नहीं है। वो ये नहीं देखते कि 40 साल या 8-8 घंटे भगवान के पैर पकड़ के रोया है। उनके साथ में हाँ, 1 टू 1 में बात किया। लोगों को लगता है ये क्या पागलपन है, लेकिन ये हाँ, पागलपन में ही आना पड़ता है। तो भगवान इस ऐसे पागलों पागलपन से ही पे बात करता है। भगवान इसी पागलपन पे रीझते हैं करीम जी, फिर इसी पागलपन पे समझदार तो करीम तर्क करेगा कि भगवान कैसे हाँ। है, कैसे हो सकता है, फिजिकल है, एस्ट्रल है, और मैं अपनी फ्रीक्वेंसी में जो है। जिन्होंने मुझे नई जगह शिफ्ट किया था अच्छा, इस जी, दौरान मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे परिवार में गद्दी लगती है, 3 पुश्तों से गद्दी लगती थी। मेरे ससुर जी जी। युवराज करण सिंह के परिवार के राजजोशी हैं, जोशी थे। उन्हीं की अच्छा, शक्तियाँ, सिद्धियाँ इस घर में चल रही थीं और गद्दी पे मेरे जेठ जी बैठते थे। कोरोना के बाद वो बीमार हो गए, वो आना बंद हो गए मंदिर में गद्दी पे बैठना। अब मंदिर हो गया सुनसान, मंदिर की व्यवस्था चलाना। तो मैं जो जहाँ-जहाँ गई तो वो लोग भी गद्दियाँ लगाती थी, तो उन्होंने कहा तू गद्दी लगा और मुझे बराबर। पहली बारी में जिनसे मैं पहली लेडी से मिली थी, बड़ी सिद्ध स्थान है वो, उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि तू तो जो बोल देगी वो होगा।
तेरी ज़बान पे सरस्वती है, तो तू जाके गद्दी पे बैठ जा। पर मैं करीम खान जी मैं कहूँ मुझे तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं। मुझे मैंने भी दिखाई यही तो दे बोला नहीं था रहा कि आपको। हाँ, मेरे पास तो कोई सिद्धि शक्ति है नहीं जो मुझे बताए कि ये करना, ये करना। मैं ऐसे बैठ के लोगों को पागल बनाऊँ। जीवन में ना 2 असूल मेरे रहे करीम खान जी, मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये मेरे पिता की तरफ से दी हुई मेरे को सिद्धि है। और मेरा जीवन मैं बड़ा व्यवस्थित तरीके से चलाती हूँ, बड़ा मतलब ये 2 चीज़ें मेरे मेरे मैं समझ माता-पिता गया से माता, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बात बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है ना, मैंने आपसे भी पहले जब मैं प ग्रुप चलाता था ना, मैंने लोगों को बोला काम करना शुरू कर। तो उनको ये था कि भैया हमको दिखाई तो देता नहीं, कुछ पता तो नहीं लगता है। अगर तुम्हारी नीयत सामने वाले के लिए काम करने के लिए ना, जैसे ही सामने वाला आता है और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, तुम्हारे अंदर से आवाज़ निकल जाती है। और तुमको हुँ, समझ में नहीं, जैसे मुझे थोड़ी पता था। मैं जब लोगों को देखना हुँ, चालू किया, लोग आते थे, मैं नेगेटिविटी के काम के लिए बात कर रहा था। लोग बोलते थे भैया शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा अ, है, घर नहीं बस बिक रहा है, प्रॉपर्टी नहीं आ रही हाँ, है, तो अंदर से आवाज़ आती थी कि इसको ये करने बोल। और फिर हुँ, बोलते चले गए, तब समझ हुँ, में अच्छा हुँ, ऐसा है। हाँ, अभी बहुत हाँ, सारों को पता नहीं है कि भैया हमको कुछ दिखता नहीं है। जैसे मैंने आपको भी हाँ, बोला था, देखने की चिंता नहीं करो, जो हुँ, आएगा आपके दर पे, आप खाली बस हुँ, आशीर्वाद देना उसको, बाकी हुँ, सारे काम हुँ, वही होंगे, आपकी भक्ति से ही हो जाएँगे। खैर ठीक है, बस। आप कंटिन्यू करो। अच्छा, फिर वो बोला बैठ जाओ। दूसरी जगह गई तो वो उन्होंने कहा चलो साधनाएँ शुरू करो। तो मैं कहूँ साधना तो ये है कि आप लोग जब बैठते हो तो वो बड़ा खेलते हो और वो दुनिया देखती है कि कोई देवी आई है और वो बता रही है, वो तो मुझे कुछ आता नहीं है, तो मेरे पे लोग विश्वास कैसे करेंगे? क्योंकि समाज में एक जो ट्रेंड चल जाता है ना, लोग भेड़-चाल की तरफ चलना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ये सब तो मुझे कुछ आता नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं आप बंद करोगे आँख तो तुम्हारे को आएगा। अरे वो कैसे आएगा? जिसे मैंने सिद्ध नहीं किया, जिसे मैं जानती नहीं, जिसे मैंने देखा नहीं, जिसे मैंने अनुभव नहीं किया, उसके लिए मैं दूसरों को पागल नहीं बना सकती। तो वो गद्दी-वद्दी पे बैठना फिर मेरे मन में था कि मैं जल्दी कुछ सीखूँ और फिर गद्दी पे बैठूँ जल्दी। इतने में एक और शख्स मेरे उसमें आ गया। तो वो सर्कल करते में। थे सिद्धि सिद्धि ट्रांसफर, ये जेंट्स मिले कोई, ओह! पर उनको फिर वो इतने मुझसे प्रभावित हो गए करीम जी, उनको फिर मैंने अपने घर में आमंत्रित किया। मैं ना कुछ ऐसा करना होता है, पहले अपने पति से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, अपने परिवार से मिलाती हूँ। जैसे ही उन्होंने मंदिर में एंटर किया, उनकी तो आँखें खुल गई यहाँ देख के सारा कुछ हिसाब-किताब। तो उनकी वाइफ भी साथ में आई, तो मुझे कहती हैं, "आपकी इतनी पर्सनैलिटी है, आप तो इतना मंदिर लेकर बैठे हो, आपके ससुर का इतना नाम है, बस नाम से ही बैठ जाओ गद्दी पे सब हो जाएगा।" मैं कहूँ पल्ले कुछ है नहीं और मैं ऐसे बैठ के दुनिया को यहाँ मतलब पागल मुझे पैसा कमाने के लिए परमात्मा की माँ भगवती की बड़ी कृपा है। जीवन में इतना देखा है कि ये पैसे के प्रति नहीं, मुझे ये था अगर मैं बैठ के अच्छा इस दौरान आपको बताती हूँ मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। तो मैं काम करती थी, लोगों की हीलिंग कर देती थी। बताए थे आपने पता है मेरे क्या है को, अपने करीम ग्रुप जी? में बहुत सारे 150-200 के ऊपर होंगे अपने ग्रुप में रेकी ग्रैंड तो मास्टर। ये अच्छा, एनर्जियाँ जो होती है ना, हाँ। ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं ना, मैंने एक चीज़ बस इन दिनों में अनुभव की, वो आपको ढूँढ लेती हैं। मेरे कौन को एक बात सच्चा बताओ, आप रेकी करते थे ना, आपके पास में हीलिंग स्टोन और वगैरह-वगैरह के रूम को एनर्जाइज़ करो, स्टोन को एनर्जाइज़ करो, है ना? ये सारी चीज़। मेरे से जुड़ने के बाद में ये सारी चीज़ में आपने देखा कि इसको कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ नहीं करना पड़ रहा और ना किसी के लिए हीलिंग के लिए बोल भी देती हूँ ना, तो इतनी फ़ास्ट हीलिंग जा रही है, तो ये आपका कमाल है तो साहब। अभी कितने सारे ग्रुप में ऐसे जिनको अच्छा अब यकीन ही आप नहीं अब था। मैं अब वो घोरी वाली कहानी सुनाती हूँ आपको। हाँ, सॉरी, तो सॉरी, बोलिए, उन्होंने बोलिए। मतलब पूरा परिवार के साथ पारिवारिक संबंध जैसा हो गया, आना-जाना हो गया, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा मुझे ट्रांसफ़र करो एनर्जी, तो उन्होंने 2-4 बार यहाँ कोशिश की, तो उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं बन रहा है, तो मैं अपना ना बनारस में शिविर लगा रहा हूँ, वहाँ पर आओ आप 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने यहाँ से सारी बुकिंग-वुकिंग हो गई, चले गए। अब वहाँ वो शाम को सबको बुला लेते थे, बिठा के मंत्र जाप पे बिठाते थे, चलो, चलो मंत्र जाप करो, सब बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। तो वहाँ 1-2 लोग पूछते थे, राधिका जी को नहीं दिया मंत्र? बोले इन्होंने बहुत मंत्र जाप किया, इनको मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने जभी कहा तो अगर आप मैंने उनकी मंत्र शक्ति आई नहीं आपके मंदिर में। सुनो हाँ, ये मैं अब आपको ये चीज़ का जो मैं ये सारी चीज़ों का जो तत्व अब मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। तो उन्होंने कहा कि उनको मंत्र जाप की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनको सीधा ही ट्रांसफ़र करेंगे। फिर मैंने कहा अगर मुझे मंत्र की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ 1 हफ्ते के शिविर में रहने की क्या ज़रूरत है? मुझे अपना पीछे मंदिर सँभालना होता है। आपने देना तो फिर आज शाम को दे के तो मैं कल की फ्लाइट करा लेती हूँ अपनी। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये सामान ये आप आ जाओ शाम को उन्होंने बिठाया। यहाँ से सही जो खेल शुरू हुआ ना, यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने मुझे बिठाया, जैसे ही उन्होंने मुझे अब वो होता क्या है, अब मैं आपको सारा सार बता दूँ, कुछ नहीं होता है। ये योगिनियाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये जिन ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो मैंने अब ये सारी चीज़ों का सब निकाल लिया था। वो मैं बाद में अभी इस चीज़ की तो उन्होंने क्या किया, एक अघोरन की मेरे मतलब मुझे ट्रांसफ़र करने की नहीं, कोशिश नहीं, की। यही तो बातें एक्सप्लेन करनी है। आप भी बताओ ना, ताकि ये लोगों को पता चले। ये उनको यही तो तो बात उन्होंने समझनी है, एक होता क्या है?
उन्होंने कहा कि उनको ये लगा कि किसी एक चीज़ को इसके साथ भेज देता हूँ, वो इसके साथ काम करना शुरू करेगी, गद्दी शुरू हो जाएगी और मेरा मनी ट्रांसफर वाला मतलब पैंतरा चल जाएगा। आप मानेंगे नहीं करीम खान जी, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा और वो उसको आत्मा को गालियाँ दे रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं और वो मेरे पास आए कैसे? यहाँ मंत्र जाप का इतना वो था प्रताप कि कोई वो फिजिकल बेचारी चीज दी थी उन्होंने कि घर पे जाके या मंदिर में इसको रख देना? ना कुछ नहीं दिया था। वहीं वो बस वो किसी चीज़ को अंदर आपके ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसमें कुछ वो आपके साथ खाने चल पीने पड़े। के लिए दिए थे? नहीं, कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। पास में ही खड़े मतलब सामने मैं नीचे वहाँ आसन पे बैठी थी, वो दीवान पे बैठे थे और वो किसी अघोरन की को मुझे देने की कोशिश कर रहे थे। अघोरन ओके। ट्रांसफ़र करना चाहते थे। वहाँ मुझे इस चीज़ से मैंने वो अघोरियों वाली जो चीज़ पकड़ी, तो उसने क्या किया 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। अब ये यहाँ पर खाना ये दिल्ली में खाना खा के ये लेट गए। वहाँ से वो आत्मा इनके पास आई और इनको आके बोलती है कि वहाँ फ़ोन करो, कोई मुझे ज़बरदस्ती राधिका के शरीर में प्रवेश कराने की कोशिश कर रहा है और वो इतनी सात्विक आत्मा है, उसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे फ़ोन किया। जो ये काम कर रहे थे उनके पास में कपाल साधना थी? वो बहुत कुछ करते हैं, वो क्या-क्या करते हैं मुझे हाँ, हाँ, क्योंकि आप सब जब कुछ है। बोल रहे हो ना तो मेरे को दिख रहा है कि क्या-क्या शक्ति थी, 3 कपाल थे, पूरी हुँ, चौकी आपके पास में हुँ, भेज रहे थे। वो हुँ, कॉम्बिनेशन जिस मंत्र के तरह था, वो मंत्र आपको दिए हुँ, होंगे हुँ, कि ये वाला मंत्र करना हुँ, वो कॉम्बिनेशन के साथ। 3 हुँ, कपाल और कुछ हुँ, योगिनियाँ हुँ, वगैरह-वगैरह ये मेरे को दिख वो रहा है था, आप बोल रहे वही। हो तो। हुँ, हुँ। तो ठीक है फिर? वो समझिए कि वो अघोरन इनके पास आई, इनको मतलब बोला कि उनको रोको वहाँ। वो चाहे मेरे साथ कुछ वो मैं तुझे ये कर दूँगा, मैं तुझे तड़पा के मार दूँगा, फला मतलब बोलते जा रहे हैं। अच्छा यहाँ वो इनको मैसेज करने के लिए आई और इन्होंने मुझे जब फ़ोन किया उसी वक़्त वहाँ पर मैं ध्यान में वहाँ बैठी हुई थी। इनका फ़ोन आया तो कहते हैं, "मुन्ना, कोई चीज़ तुझ में डाली जा रही है, करने के लिए कोशिश की जा रही है, पर वो बेचारी रो रही है मेरे पास आके कि मैं इसके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकती।" ये किसने बोला ये तो आपको फ़ोन करके? पतिदेव ने अच्छा सॉरी। जी, हाँ, बोलिए। वो इनके पास आ गई दिल्ली में वो आत्मा। जो भी कुछ हो मतलब था, अघोरन कोई थी, वो इनके पास आ गई, इनको बोलने। जितनी देर में इन्होंने अभी मेरे से फ़ोन पे बात करके मैंने फ़ोन रखा और मैंने अभी आँख बंद ही की होगी दोबारा, इतने में मेरे ससुर जी आ गए सामने। जो मेन ओके। अब गद्दी पे बैठे थे, उन्हीं की साधनाएँ थी, उनकी सिद्धियाँ थी, उन्हीं का सब कुछ इस मंदिर में चलता था और वो अपनी किसी को नहीं देकर गए, अगली पीढ़ी में। और मैं ऐसी बैठी थी जैसे अब बैठी हूँ, तो मैं उनसे घूँघट निकालती थी। उन्होंने सामने जैसे वो तैयार होते थे, मांड लगा कुर्ता धोती पहनते थे, हाथ में छड़ी होती थी, इतना खूबसूरत वेश में वो मेरे सामने आके खड़े हुए और मुझे बोलते हैं, "पुत्र सिर ढको।" वो उनका एक ही होता था, वो औरतों का ना सिर नंगा नहीं देखना पसंद करते थे, तो उन्होंने कहा सिर ढको। वो मैंने सिर ढकने की जगह पूरा घूँघट निकाल लिया जैसे निकालती थी और मैं मतलब हैरान हो गई कि ये कहाँ से आ गए? और उन्होंने मुझे बोला कि उठो पुत्र जी, वो ऐसे बोलते थे, "उठो पुत्र जी, घर चलो, जद मैं तेरे नाल आं, तैनू किसे दी ज़रूरत नहीं।" और आज बराबर। से कोई 18 जब वो जय गए थे उससे 2 साल पहले, एक बार वो शाम को मंदिर में आए तो मैं पूरा मंदिर का सजा के बैठी हुई उस दिन श्रृंगार किया था सारे भगवानों का और अंदर एंटर करते ही उन्होंने बोला वो ना भर गए एकदम से मंदिर को, वो बहुत प्यार करते थे अपने भगवानों से। माँ भगवती की तो इतनी कृपा थी उनके ऊपर कि वो उनकी जो कुछ बोल चीज़ें देते या थे। अस्थियाँ उनकी कुछ चीज़ें या अस्थियाँ अभी भी आप लोग के मंदिर में रखी है? नहीं, नहीं, स्थान देके? नहीं, उनकी गद्दी है और वो जो अच्छा गद्दी मतलब है। 2-4 चीज़ गद्दी पूरी गद्दी है उनकी वहाँ और वो जो नहीं 1-2 अभी भी चीज़ें हाथ स्थान में दिया पकड़ हुआ है ना जिसको पूज रहे नहीं है जैसा रख रख दिया है साइड में जैसे। हाँ, हाँ, गद्दी है, पूरी गद्दी है वहाँ पर। उसी पे जेठ जी बैठते थे और अब वो खाली थी। तो उन्होंने कहा अभी पुत्र उसकी जी क्या उठो इधर पोज़ीशन है? अभी उस गद्दी की क्या पोज़ीशन है? उसको पूजा नहीं जा रहा ना, ना कोई बैठ रहा नहीं, उसपे। उसमें बैठना नहीं रहा। मैं बैठती हूँ पर मैं साइड वाली गद्दी पे बैठती हूँ, उस पे नहीं बैठ रही हूँ। तो उसको दिया अगरबत्ती कुछ दिखाते हो आप? हाँ, उसकी पूजा करती हूँ। क्योंकि अच्छा, जब मुझे पता लग गया कि ये मुझे गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई और उस दिन से मुझे पल-पल वो एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर जब मैं वापस आ गई, फिर आपसे मुलाकात हो गई, आपसे आप मिल गए मुझे अचानक। क्योंकि मेरे को ना ऐसा लग रहा था मेरा ना कहीं बंधन हुआ है भक्ति का। मेरा ना आगे का मार्ग नहीं खुल रहा है। तो मैंने आपको कहा था जब से आप मेरे से जुड़े, मेरे बहुत सारे मार्ग खुल गए मेरे। उम, क्या झूठ-झूठ बोल रहे हो गुरु माता आप? लोग लोग सुनेंगे बोलेंगे क्या ये करीमगंज ढोंगी है। गुरु माता की तो नहीं, बात हो रही है।
और मैं बस इतना वो चाह भी रहा था नहीं है। कि जितने लोग कुछ आएँगे कहते ना हैं ना, आपके पास कुछ काम आपके वहाँ जाके बनते हैं जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं होता, और ना आप बहुत, बहुत अच्छी आत्मा है। मैं जीवन में जब भी किसी से जुड़ी हूँ ना, बहुत अच्छी-अच्छी आत्माओं से परमात्मा ने मेरा मेल कराया है। जो इंसान अच्छा, अच्छा मैं है ना, जब उसको अच्छे ही मिलते हैं। जिनसे मैं यहाँ दिल्ली में सीख रही थी, अब मैं ना वो मुझे वो भी करें, ये करो साधना अंदर, और मैं कहूँ ये प्रवेश नहीं हो रही है, माता रानी मुझे नहीं पसंद कर रही है, मैं नहीं खेल रही हूँ, मैं नहीं झूम रही हूँ, तो मैं भी सिर हिलाऊँ, मेरे को भी देख के लोग सोचे खेलना है क्या? इसने। खेलना है आपको? मेरी ना, आँखों ना, में देखो। वो 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 नहीं, ठीक वो है। मेरी माँ ने मुझे वो सारे राज बता दिए। आज से कोई 6 साल पहले, आप ना सही पकड़ते हो करीम जी, आज से कोई 6-7 साल पहले मुझे ना 3 बजे के करीब कुछ होने लग जाता, मतलब कितनी भी गूढ़ी नींद में सोई हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था मेरे पैर का अंगूठा किसी ने हिलाया और मुझे कह रहा खड़े हो जाओ। जैसे किसी हुँ। को कान पकड़ के कहते हैं ना, चलो तुम्हारा ट्यूशन का टाइम हो गया, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो मैं, अब सर्दियों का टाइम है तो मैं लात मारती थी ज़ोर से कि भई मुझको नहीं, ये क्या हो रहा है पैर में, जैसे कोई, और लिटरली कोई पकड़ के मेरे पैरों को हिलाता था, और वो जब मैं कब्रिस्तान नहीं की उठ बहुत रही हूँ, मैं सारी ढीठ बन शक्तियाँ के, हैं जो पैर को टच करती है, पैर को चुभाएगी, पैर को हाथ लगाएगी, तो हाँ। कब्रिस्तान की फिर पूर्वजों वो में किसी मुझे ने पूरे कब्रिस्तान पैरों में, चलाए होंगे। मुझे पूरे पैरों में कंपन मेरे होता था, और इतनी ज़्यादा कंपन होती थी कि अब भाई उठ जा, उठ के बैठ जा। अच्छा, मैं उठ के बैठ जाती थी, तो सब कुछ शांत, और मेरे मन में ना कोई मंत्र चलने लग जाता था। तो पहले तो मुझे पता नहीं चलता, मैं ना करीम जी बड़ी मस्त इंसान हूँ। सब उस पे छोड़ के चलती हूँ अपनी मस्ती में, और फिर मुझे कहती है, "बाबा आपने कुछ सिखाना है या आपने कुछ करना है ना, तो फिर अच्छे से डंडा मार के सिखा दो।" फिर वो थोड़ी-सी अड़चन पैदा करते हैं, फिर उसके बारे में मुझे पूरा खोल के समझाते हैं। तो 1 मैं ना मिनट, सॉरी टू एक इंटरप्ट। याद रखना आप क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं बोल दूँ बहुत सारे लोग हैं ना जो ये प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, कि आपको तो कम से कम र सहारा मिल गया, या आप कहीं निकल गए, या हम क्या करें, हम ग्रस्त में हैं। भगवान एक तो इशारा दे दे, या पितृ है, या देवता है, या राक्षस है, हमको एक तो इशारा दे दे, कुछ तो बता जी। दे कि क्या करें, क्या करें, हाँ, क्या करें? ये हाँ। दिन भर के सवाल करते रहते हैं। लेकिन हुँ। आपको वो आप बोल रहे हो कि भगवान एक तो इशारा दे दे जिससे हमारे को पता लग जाए क्या है, क्या है, क्या नहीं। है कि नहीं? कि भाई मंदिर चले आए, मस्जिद चले आए, हवन कर ले, कुछ बंधन निकाल दे, घर का वास्तु ठीक हुँ, कर दे, क्या कर दे? कोई हुँ, एक तो इशारा हुँ, दे दे, हम पूछ रहे। लेकिन वो जिस हुँ, फ्रीक्वेंसी में जवाब देता है ना, उसके लिए खाली हुँ। बैठना पड़ता है। आप ये खाली बैठोगे, तब आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो आप सारी ज़िंदगी बस सवाल पूछते रह जाओगे। आप और शांत ये होके आपने बैठ जाओ। सिखाया, ये मुझे आपने सिखाया। आप मुझे नहीं, आपने मुझे ये बोला था कि माँ, अच्छा आपने आपको याद है 1-2 बार तो आपने मुझे, मतलब नाम नहीं लेते थे, नॉर्मली बात करते थे। फिर आपने एक दिन आपने ध्यान के लिए बोला कि ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो। तो मेरे से बस, मैं थोड़ा-सा ना मस्त-मौला इंसान हूँ। अब बैठती हूँ, जब साधना में बैठूँगी फिर 2-2 4-4 घंटे आप माला दे दो, मैं उठूँगी नहीं उसमें से। तो जब ध्यान में बैठने लगी तो फिर मुझे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मेरे पा आपने याद है जब मुझे पहली बार कहा था देखकर कि मैंने पूछा था मेरे साथ भी कुछ है? क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी, क्योंकि मुझे मार्गदर्शन होता था। मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती थीं, मन में इंट्यूशंस हो जाती थीं, और कुछ भी होने वाला होता था मुझे, मतलब दिखने लग जा ऐसे नहीं दिखता था, पर मन मैंने में बताया भाव था आने शुरू हो पीर जाते। है, देवता है, शिव जी है, पूरा आर्मी बनी हुई है। मैंने बताया था आपको अरे आपने सिस्टमैटिक नहीं बताया है। था शंकराचार्य खड़े हैं मेरे पीछे। शंकराचार्य है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। अभी मतलब हाँ, मैं तो आपने बोला वही है था कि मैं मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ, एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, ये आप देख के बताओ कि आपके उसमें कौन होते हैं ये? तो वो हाँ। शंकराचार्य थे। और जब मैं पहली बार ध्यान में बैठी ना, तो मैंने वो जो आपने फ़ोटो भेजी थी, उन्हीं को विज़ुअलाइज़ किया और उनको बोला, "अब तो सामने आओ, हुँ। अब तो सामने आओ।" यही है ना, मैं मेरा काम ही ये है ना गुरु माता, मैंने ना 4 साल धाम में 2.5 साल 3 साल जितना भी दिया ना, मतलब इतने केस, एक ही केस पे इतना, मेरे गुरु बोलते चले गए कि पुरानों को छोड़ दे, पुरानों को छोड़ दे, मैं छोड़ता ही नहीं था। मेरे को कुछ पैसे नहीं दे रहे हुँ, थे वो, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे थे, मगर मैं अपनी हुँ, स्टडी के लिए उस पे काम करता चला गया, मेरे को पता चला इनकी हुँ, सोर्स क्या है। आज भी आप देखोगे इतने सारे लोग ग्रुप में जुड़े जो ये जानना चाहते हैं कि भाई हमको कुछ बता दो, हमारे घर पे नेगेटिविटी है, घर में कुछ रखा हुँ, है, शरीर में कुछ रखा है। मैं क्या करता हूँ मालूम है? हुँ, मैं सिर्फ सोर्स देखता हूँ क्या है, और सोर्स वाला उनको मंत्र दे देता हूँ या बोलता हूँ ये प्रैक्टिस कर लो। बस अब तब काम उसी बनता से है। सब मिलने लग जाता है। अब इनको चाहिए कि नहीं बिल्कुल। हमको कुछ बताओ, काले कपड़े लो, 3 नींबू लो, उसको बाँधो, 3 सुई डालो, शमशान में गाड़ के आओ, इनको ये सब चाहिए। भैया मंत्र हमको दे हुँ। दो, कौन-सी साधना करनी, क्या अरे आपने अभी कौन-सी लोग साधना पूछते की, हैं कोई कौन-सा टोटका आसन किया? बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। अरे उपाय क्या होता है? ये आपको लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ता है। भक्ति लाइफ़स्टाइल से फिर आती है। रोज़ आपको नहाना है, रोज़ आपको भगवान के ध्यान अभी में बैठना है,
रोज उसको याद करना है, रोज उसका शुक्राना करना है। ये आपका लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। ये कोई एक दिन से नहीं है, आज वीरवार है तो चने चढ़ा दिए, आज सोमवार है तो जल चढ़ा दिया। ये हमारा लाइफ़स्टाइल है कि हमने नहाना है तो हमने तिलक लगाना है। हमें पुराणों में बता दिया कि हमें वैष्णव सेवा में जाना है तो हमें तिलक धारण करना है। उसके बाद हमारे परमात्मा को स्नान कराना है, उनको तिलक धारण कराना है। तो जो हमारे रिचुअल्स बने आए हैं, अगर हम उनके ऊपर चलते हैं, मैं ना करीम जी, मेरे पास एक बार जब मैंने 96 में गुरु धारण किया था, मेरे आध्यात्मिक गुरु जब मेरे जीवन में आए थे, वहाँ से मेरे जीवन का पलटा शुरू हुआ था अध्यात्म का। तो मेरे एक 96 गुरु भाई से थे, वो मतलब 96 से शुरू हुआ। पर आपकी आपको एक बात साधना बताऊँ, की बीच में शुरुआत आपको, जाप, ध्यान, भगवान ये सब 96 से शुरू हुआ? हाँ, 96 से हुआ था। और जब से मैंने अच्छा। वो मेरे जीवन में जब मेरे आध्यात्मिक गुरु आए और जब मैंने जाप शुरू किया, तो लोग उनको चमत्कार जो कहते हैं ना, चमत्कार, चमत्कार, ये हो गया, वो हो गया। छोटी-छोटी चीज़ें तो मेरे जीवन में परमात्मा ने तब से ही करनी शुरू कर दी थी। पर आपको कहा ना, मैं मस्त रहा, मैं ध्यान ही नहीं देती थी। एक दिन मैं ऐसे ही जाप कर रही थी, तो मंदिर के पुजारी आए, वो स्नान करने गए थे, वापस आए, तो बोलते, "भाभी जी, आपने इत्र लगाया है?" तो मैंने बोला, "नहीं तो।" "आपने अगरबत्ती जलाई है?" मैंने कहा, "नहीं तो।" तो कह रही, "गुलाब की इतनी खुशबू आ रही है।" अच्छा, मैंने नहीं वो किया, मैं, क्योंकि मैं तो अपने जाप में मस्त। जब मैं और भगवान होते हैं ना, मेरे बीच में तीसरा कोई नहीं होता है। तो मेरे को नहीं, फिर मेरे को ना लगा अच्छा खुशबू, फिर मैंने भी देखा तो मेरे हाथों से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। तो छोटे-छोटे, तो अब इनको ना मैं चमत्कारों को नहीं मानती। जो लोग चमत्कार हो गया, हमारे यहाँ साथ में चमत्कार हो धाम गया। में हुआ था, एक दरगाह के हाजी मलंग सरकार, वो सामने वाला ऐसा बोलता था, या हाजी मलंग सरकार, और यूं करता था ना, तो गुलाब की खुशबू आ जाती थी। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा। बोले ये मेरे विद्या ससुर है, जी की इसको यही आप 5 सिद्धि थी। गुलाब रखो। मेरे एक ससुर जी की यही सिद्धि थी, वो ऐसे हाथ, आपको बताऊँ, वो लता मंगेशकर जी के गुरु थे। आपको मैं क्लिप भेजूँगी उसकी। उन्होंने अच्छा। स्पेशल अपने इंस्टाग्राम पे शो किया था कि मेरे अध्यात्म के गुरु जम्मू महाराज जी हैं। हाँ, तो बड़े-बड़े लोग अच्छा। उनके और वो ऐसे करते थे ना, अरे! ऐसे करना, हाथ में ड्राई फ्रूट का ढेर लग जाता था उनके। लोग हैरान हो जाते थे। बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्हीं की अच्छा। दी हुई सब कुछ मेरे पास। हाँ, वो अब ये मेरे पास जो कुछ भी है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, करीम खान जी। अच्छा, वो देखो, वो जो अघोरी वाली बात हुई थी ना, वो हाँ। अघोरन जब इनके पास आई, तो उन्होंने इनको ये भी बोला कि वो पूर्व जन्म में अघोरन थी, आप पूर्व जन्म में अघोरी थे, पर इस जन्म में आप दोनों की पूजा भक्ति इतनी है कि हम जैसी आत्माएँ आपके पास नहीं आ सकती। तो मुझे बख्शवा दो वहाँ से। ये बात वो इनको बोल कर गई थी। तो मुझे तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो भोलेनाथ के भगत, मैं बाबा की भगत, माँ भगवती की भ भगत। तो हम लोग, ये भक्ति आपको एक जन्म से नहीं मिलती है, ये पूर्व जन्मों से मिलती है। किसी अमीर घर में पैदा होना, समझ लो आप भक्ति करके आए हो। आपको रूप मिलना, आप किसी भक्ति करके आए हो। और जीवन में कभी किसी चीज़ का कष्ट नहीं आया। इतनी स्मूथ लाइफ़ मैंने देखी है कोरोना से पहले ना, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी मैंने जी है। जो मैंने चाहा मेरी ज़िंदगी में मुझे मिला, करीम जी। तो वो ये मेरे मैंने पूर्व भगवत जन्मों गीता की में भक्ति। पढ़ा था, गुरु माता, ये हाँ, मैंने भगवत गीता में पढ़ा था कि अगर कोई साधक या जो भी भगवान की भक्ति में लगता है और वो भगवान के पूरे दर्शन होने से, एक्सपीरियंस होने से पहले अगर मर जाए तो क्या है? तो कृष्णा को, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 7 में है शायद तक, कृष्ण अर्जुन को बता रहे वो किसी अमीर घर में पैदा होगा या जी, किसी वो जो शास्त्र और वगैरह के जो एकदम हाँ, नॉलेजेबल लोग हाँ। हैं ना, तो उनके घर में घर में अमीर में पैदा पैदा होगा। हुई, अमीर घर में पैदा हुई, वहाँ मेरी माँ भी बड़ी पूजा-पाठ करती थी, बिना वो पूजा किए मुँह में जल भी नहीं डालती थी। तो शुरुआत तो वहीं से ही हो गई थी हमारी। 12 साल की उम्र में मैंने भोलेनाथ के व्रत रखने शुरू किए थे, करीम जी। धीरे-धीरे, धीरे करके सीढ़ी चढ़ाया, परमात्मा ने पर पूरा मंज़िल तक पहुँचाने की। उसमें फिर मैंने भी अपना जी-जान लगाया अपने बाबा के लिए। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, हुँ, अभी बचपन से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना? भगवान के दर्शन, हुँ, देवता के हुँ। दर्शन और ये चमत्कार वगैरह, वगैरह, वगैरह। हाँ, हाँ, ये सारा हाँ, कुछ अभी तक मान लो 40, जब तक कोरोना नहीं आया तब तक आपको खुद ही डेडिकेटेड नहीं हुए कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसके पहले बस हाँ, भक्ति थी, कि बस भगवान हाँ, का नाम बस, लेना है और भगवान दर्शन हाँ, करते, है हाँ, ना? अब ये जो हाँ। वॉरियर वाली स्पिरिट आई है, कोरोना में आई है कि भाई लड़ना भी ये है ना? लड़ना जब भी शिव है। साधना, लड़ना भी है। हाँ, तो हाँ, इसमें अभी बस। आपने अभी तक आज तक में क्या-क्या साधना की है? मेरे को ये बताओ, लोगों को ये बताओ, आपने कौन-सी साधना की है? और उसके लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, क्योंकि आपने आपकी लाइफ स्टोरी बताई है, लेकिन लोगों को ऐसा है कि उनको उनके बारे में जानना है कि वो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। गुरु माता ने तो कर ली, आपने 40 साल का एक्सपीरियंस है आपका वगैरह, वगैरह। 40 साल की भक्ति में जो चीज़ आपको मिलनी थी वो नहीं मिली जब तक आपको काँटा नहीं छुभा। तो जब आपको काँटा छुआ तब आपने दवाई ढूँढने की कोशिश की। तो हुँ, भगवान ने इस हुँ, मकसद से हुँ, आपको बनाया ना। अब हुँ, आपने कौन-सी साधना की है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, जैसे जिसमें आपको ऐसा लगा कि आज की डेट में लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है, ऐसा? हुँ, हुँ। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहले तो वही कि अगर किसी के घर में किसी को बीमारी की साधना है, तो मैंने बता दिया महामृत्युंजय मंत्र का।
जाप वो कर सकते हैं। दूसरा, जो नवरात्रे आते हैं हमारे ना, उनमें हुँ, नवरात्रों में 9 दिनों की अगर वो साधना करते हैं, तो उनके घर में किसी तरह की धन संपदा की कमी रह ही नहीं सकती। अगर उन्हें भगवती के दर्शन करने हैं, भगवती का अपने परिवार के अंदर उनका अनुभव करना है उनकी कृपा का, तो नवरात्र। सबसे बेस्ट साधना नवरात्र और उसके बाद बाबा तो उसके हैं। बारे में थोड़ा बता दो, नवरात्रों में कैसी साधना करनी, क्या रिचुअल लेना है? गुरु की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आप मिल गए तो वो डायरेक्ट आप गुरु हो जाएँगे, क्योंकि आप जो साधना बताएँगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके लिए गुरु का काम करेगी, ऐसा है। हुँ। देखो, मैं तो आपको मैं सीधा सबसे पहले मैंने यही कहा कि हर चीज़ का सार जो मेरे जीवन का है ना, वो है सादगी, प्रेम और समर्पण। जिस दिन आप परमात्मा के साथ प्रेम करने लगेंगे, आप उनको जानने लग जाएँगे, उनके ऊपर विश्वास करने लग जाएँगे, तो आपका एक मंत्र, एक माला भी किया हुआ आपके घर में फलने लग जाएगा। बराबर, मोहब्बत सबसे तो ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान का। नवरात्रे में अपना अरे! इन सारी बातों के बीच में वो तो मैं भूल ही गई अब बताना, कि जो मैंने क्या-क्या? इतना सारा कुछ अपने मंदिर में इकट्ठा किया था, वो करीम खान हुँ। जी ने सारा इकट्ठा करा के प्रवाहित करवाया था, वो भी मैं सबको बता दूँ। उसमें भी एक हाँ, हाँ, सार है, बोलो, बोलो। आप ऐसे बताते हैं ना, आप ऐसे बताते हैं ये मत रखो, वो मत रखो। देखो, हुँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है एक भगवान को साधे छोड़ के सब दूसरी चीज़ मत रखो। भगवान को छोड़ के एक दूसरी साधे चीज़ मत रखो। हाँ, नहीं, एक साधे सब सधे। उसका मैं बताती हूँ कि जब मैंने नीचे भोलेनाथ का मंदिर बनाया था अपनी साधना के लिए अलग से, वहाँ एक बाबा बिठाए थे, तो मैं उनको डेली नहलाती थी, डेली उनका श्रृंगार करती थी और जैसे-जैसे मैं यात्राओं पे जाने लगी, दूसरे भगवान भी, ये भगवान भी, अब अच्छा प्यारे बड़े लगते हैं, यहाँ गई यात्रा पे तो वो ले आई, वहाँ गई यात्रा पे वो ले आई। अब उसमें ये होने लगा कि इतनी बिज़ी हो जाती थी, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहलाने लगी। तो उसमें क्या होता है कि आपके रिचुअल्स में रुकावट आने लग जाती है। अगर आप इतना सारा पसारा करते हो, उसका सार ये है आपकी बात का कि अगर आप एक रखते हो ना, तो आप उसके ऊपर एक के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, उनकी पूरी तन-मन से सेवा कर सकते हो। आप इतना सारा पसारा कर लेते हो, तो वो नहीं हो पाता। ये है आपकी चीज़ का सार। तो तो आपने भी मैंने भी चीज़ें सारा निकाली थी सामान मेरे एक बोलने पे। बहुत सारा झोला भर के लेकर गई थी वृंदावन। अल्लाह माफ़ करे मेरे को, मैं गुरु माता मैं कभी रोड से जाता हूँ और मैं देखता हूँ ना पेड़ के नीचे लोगों ने मूर्तियाँ रखी है, ये, और मैं जैसे ही ये। देखता हूँ ना उधर, भाई मैं गुरु माता कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को है ना ऐसा लगता है वो मूर्तियाँ ना मेरे को देख के ऐसा बोल रही है, कमीने तेरी वज़ह से नहीं तो हम नहीं, नहीं, बैठे नहीं, होते। नहीं, हाँ, नहीं। मैं वो अभी आप भी वाली क्या ना, बोलूँ? ना, ना, वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है। जो लोग ले आते हैं ना, अरे वो भी मैं आपको बताती हूँ, लोग क्या करते हैं नवरात्रों में हमारे रिचुअल है कि लोग खेतरी बीजते हैं। तो वो क्या करते हैं 9 दिन तो उसकी पूजा करते हैं। अरे! कहाँ ये लोग ठिकाना पाएँगे। 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, उसको खेतरी को माँ का स्वरूप मान के उसकी पूजा करते हैं। वो निकलती है तो बड़े खुश होते हैं, उसकी दिया बत्ती, अगरबत्ती और 9वें दिन अपने घर में सब कुछ खाना-पीना शुरू करना होता है। 9 दिन कैसे वो रोकते हैं, उसको ला के हमारे मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे फेंक जाते हैं। अरे! फेंक जाना भी क्या कहना मेरे को तो अपराध हो गया। पहले मुझे बुरा रख के लगता था जाते हैं। माता, मैं मूर्ति मेरे को बोल रही है कि कमीने तेरी वज़ह से, नहीं तो हम घर में बैठे होते। मुझे पता है भगवान गाली नहीं देता, दिवाली की जब तो सफाइयाँ अंदर जो करते हैं ना चीज़ें प्रेत है। हाँ, हाँ। जी। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल दिवाली ये थोड़ी आपके कहने से थोड़ी वो लोग तो वैसे भी जिसकी नहीं कर पाते, हुँ। टाँग टूट गई, रखा हो वहाँ उसके नीचे। अरे! अपने घर के किसी इंसान की टाँग टूट जाएगी, उसको पेड़ के नीचे रख कर आओगे आप? तो वो अरे! दिवाली पे जब सफाई करते हैं, घर की सारी जो निकाल के मूर्तियाँ-वूर्तियाँ पुरानी जो लाके सब हमारे मंदिर के बाहर रखते हैं और मैं सारी उठा-उठा के उनको इकट्ठी करती हूँ और उनको प्रवाहित करके कि उसने तो अपराध कर दिया, मैं तो देख के अपराध ना करूँ कम से कम ना, और फिर प्रवाहित कर दो एक्सपेक्ट उसको। करते हैं भगवान से सब मिल जाएगा। क्या बोले हाँ, अभी? मैं जाने दो, हाथ आप जोड़ के बताओ आपके साधना जो देखने साधना के वाले बारे में लोग बताओ। हैं हाँ, मैं हाथ जोड़ के उन सब लोगों से जो देख रहे हैं और जो नवरात्रि का रिचुअल्स करते हैं और ये खेतरी बीजते हैं, तो कृपा करके उसे किसी मंदिर-वंदिर के आगे मत रख के आओ। देखो अब वो प्रवाहित करने के लिए भी वो रोक लगा दी है गवर्नमेंट ने, तो मैं क्या करती हूँ करीम जी, एक गमला खाली करती हूँ, सारी खेतरी को इकट्ठी करके उस गमले में पहले तो मैं क्या करती हूँ, जो खेतरी होती है उसको ऊपर से कर लेती हूँ और उसका जूस निकाल के अपने परिवार को पिला देती हूँ। और जो बाकी मिट्टी बचती है, उसको इकट्ठा करके किसी गमले में, उसके ऊपर जो भी आप पौधा लगाओगे, फूल लगाओगे, वो भी माँ का आशीर्वाद है। छोटी-छोटी चीज़ों में भगवान का आशीर्वाद छुपा हुआ है। लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता चाहिए। क्या ही बोले। ख़ैर ठीक है, आप मेरे को बताओ साधना वाली बात, क्या आपने नवरात्रि वाली साधना बोली है? आप कैसे करते थे? आप वो दोनों बताना, महामृत्युंजय अब का भी मेरा तो बताओ यहाँ ना और मंदिर है पूरा, तो मैं तो माँ भगवती को स्नान कराइए, नए वस्त्र पहनाइए, 9 दिन नहीं, नहीं, तरह-तरह का भोग नवरात्रि लगा की साधना आप स्टार्ट टू एंड कैसे करते थे? क्या प्रोसेस है? ठीक है? एकदम बेसिक से ताकि लोगों को समझ में आए, है ना? हाँ।
हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि मेरा तो मंदिर है, तो मुझे मंदिर को सजाना होता था, उनको स्नान कराना। अपने घर के मंदिर को साफ कीजिए, स्नान कराइए अपनी भगवती को, उनको नए वस्त्र पहनाइए और अपनी माँ की तरह, जैसे हम अपनी एक माँ की साक्षात सेवा कर सकते हैं, उस तरह माँ की सेवा कीजिए। देखो भगवान हमारी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, जो दुनिया को देने वाला है, उसे हम दे सकते हैं, उसे हम सिर्फ़ भाव दे सकते हैं। तो भाव से उनको अपने घर में उनकी सेवा करिए 9 दिन, ऐसे कीजिए कि जैसे माँ हमारे घर कहीं से आई है, किसी लोगों से आई है उतर कर हमें आशीर्वाद देने। तो हम जितना प्यार से जितनी सेवा उसको दे सकते हैं, वो दें और वो जाते-जाते जो और लोग पता है क्या करते हैं, अब नवरात्रे चले गए, माँ चली गई। अरे कहीं नहीं गई, वो तुम्हारे परिवार में स्थापित हो गई। और वो 9 दिन की फिर वो सेवा आप भोग लगाइए, रोज़ उनकी जोत जलाइए और कोई ना कोई एक शास्त्र पकड़िए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए दुर्गा के मंत्रों का पाठ कीजिए कोई ना आप कोई। सिद्ध वो कुंजी अगर का जिस मंत्र करते थे? मैं तो पूरी दुर्गा सप्तशती डेली मेरे को ना ग्रंथों से बड़ा प्रेम है करीम जी। मतलब ये अच्छा, मैं साधनाओं में हमेशा आने से बोलता हूँ पहले ग्रंथ पढ़ो, लेकिन लोग हैं कि मैं जो भी ग्रंथ उठाती हूँ ना, तो मैं आपको बताया कि सब पूर्व जन्मों का मुझे 1-2 बार पढ़ती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। लोग पागल होते हैं, अरे याद हो गया। मेरे को एक बात बताओ ना गुरु माता, मैंने आपको पूछा था, आपने इतनी सारी साधना वगैरह की है, आपने मेरे को कोई मंत्र बताए थे, तो मैंने ये देखा कि मेरे को 2 चीज़ मिली थी। इनफैक्ट वो जो 3 देवी थी, वो महालक्ष्मी टेम्पल बॉम्बे में गया तो मेरे को पता चला कि एक काली माता है, एक दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता और एक सरस्वती माता। मेरे को भी नहीं पता था ये, हुँ, तो वो मेरे को हुँ। बाद में पता चला। तो मैंने ये देख लिया कि जो वो वाला मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः वाला, जो है ना 4 लाइन का मंत्र, हाँ, हाँ, विष्णु हाँ, प्रिय हाँ, नमो हाँ, नमः, धन हाँ, प्रदाय हाँ। नमः, एक तो वो है, उससे ये 3 चीज़ें, 3 सिद्धि मिलती है महालक्ष्मी वाली। लेकिन आप वाली थी वो योगिनी थी, और वो हुँ। योगिनी है वो सिद्ध कुंजिका मंत्र से है कि वो जो दूसरा मंत्र आपने बताए थे वो है वो? नहीं, नहीं, वो तो है ही है। नवरात्रों में जो आम लोग कर सकते हैं ना, उसके लिए वो सिद्ध कुंजिका का वो वो नवाण तो मंत्र जो ऑलरेडी है सिद्ध है ना, नवार्ण मंत्र, वो तो वाह! ऑलरेडी सिद्ध है, तो उसको बस अलग वो से करें। सिद्ध करने की लोग ज़रूरत नहीं इतने है। चक्रों में क्यों ही पड़ते हैं ना, उसमें उसमें सरस्वती भी आ जाती हैं, उसमें काली भी आ जाती हैं, उसमें दुर्गा भी आ जाती है। तीनों देवियाँ ही उस मंत्र में समाहित हैं। तो आप वो मंत्र कीजिए बस। कौन-सा मंत्र और बोलो अपने जैसे-जैसे मुँह से आप? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। हाँ, तो अभी जो लोग हैं जिनको फॉलो करना होगा, डेली कितनी माला करनी चाहिए? 11 माला तो करनी चाहिए। 11 माला अच्छा। नवरात्रों में करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको समय नहीं है तो डेली 1 दिया जला के 1 माला भी अगर आप करते हैं, तो भगवती की इतनी कृपा आपके घर में बरसने लग जाती है ना करीम जी, मैं बता नहीं सकती। अब मैंने तो फिर तो ऑलरेडी 4-4 भगवान की मंत्र जो बता लो। हाँ, नहीं, मैंने तो ऑलरेडी बता रखा है, उसमें अभी एक और ऐड हो जाएगा। और जो दिया हुँ, जलाने के लिए बोल रहे हैं आप, कौन-सा दिया होना चाहिए? लकड़ी का, देसी सॉरी, देसी घी का। देसी घी का? हाँ, अच्छा, नहीं मिट्टी का देसी घी दिया। का दिया जलाना। मिट्टी का दिया मैं रात को तुलसी में जलाती हूँ। मैं ये भी सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने घर में सुख, समृद्धि, प्रेम चाहते हैं ना, तो रोज़ शाम को मिट्टी के दिए अपने घर में ला के रखिए। देसी घी का मिट्टी के दिए में तुलसी के नीचे जो दिया जलाना ना। अच्छा, मेरे को नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं जला। दिया है मेरे पास में, मैं और एक कभी-कभी और चीज़ जलाता हूँ। बता दूँ, अब वो तुलसी की ज़िक्र निकल ही आया है, तो वहाँ अगर मैं चर्चा नहीं करूँ, किसी ने अगर अपना मंत्र सिद्ध करना है, हाँ, मुझे ये चीज़ें देखिए कैसे हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, लोग उनको नहीं देखते ना। ये छोटी-छोटी उम्र के लोग यूट्यूब पे आके अपना प्रवचन देने लग गए हैं, लोग बस उन्हीं में चक्रों में उलझे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुलसी के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, गौशाला में, गंगा के किनारे, अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, तो आपकी 1 माला 1000 माला हो जाती है। तो मैंने जब भी अपने मंत्रों की सिद्धि अब मैं सिद्धि तो क्या ही कहूँगी, मेरी कृपा मेरे बाबा की जब मुझ पे हुई, तो जब भी मैं जाप पे बैठती थी, हाँ, मुझे लगता है मेरे शब्दों से कोई अपराध ना हो जाए। तो अच्छा, मैं जब आपको भी जाप हज़ार ही पर पता है? सॉरी, सॉरी, बोलो, नहीं, बोलो, बोलो। तो मैं जब भी किसी मंत्र की साधना करने बैठती थी, मेरा तुलसी का गमला मेरे साथ होता था। और एक बार हुआ कि माँ काली की, क्योंकि उसके मंत्र में आता है कि पीपल के वृक्ष पे माँ काली का वास होता है। तो कृपा करके मेरे तो सब अच्छा, चीज़ें मेरे पास ही जी, मेरे को तो नहीं पीपल के पता है। वृक्ष पे तो फिर मेरे को मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें आप जैसे पकड़ते हो ना, वैसे मैं भी पकड़ती हूँ। अगर पीपल पे काली का वास है, तो मैं कि पीपल के नीचे बैठ के साधना करूँ तो काली तो जल्दी से उतर के आएँगी। तो तो पीपल पे मैंने पीपल पितरों के का वास है, वो मेरे को आइडिया है। पीपल पे हाँ, वो पितरों का तो वास है। पितरों का वास ओके। होता है। विष्णु 33 भगवान करोड़ का वास है, वो देवी-देवताओं पता है। 33 करोड़ हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पीपल के ऊपर 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। वो भी मैं आपको एक बता दूँ, शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल का दिया जलाने से पितृ इतने प्रसन्न होते हैं ना करीम जी,
और शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, हमारे मैंने न्याय मैंने के देखा था देवता। ना गुरु माता, मैंने हाँ, देखा हूँ कि पीपल के झाड़ के नीचे पानी जो बंदा डाल रहा है ना, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है हुँ, पीपल के झाड़ के ऊपर बहुत सारे भूखे प्यासे प्रेत है और उनको पानी मिल रहा है। तो मेरे को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये आई कि पीपल के पेड़ हुँ, के नीचे पानी डालना हुँ, इसका मतलब है कि तुम हुँ, प्यासे को पानी पिला रहे हो, और प्यासे को पानी ये पिलाना मतलब इससे बड़ा कोई सवाब ही नहीं है। यानी स्वाभाविक इतनी नहीं है। छोटी चीज और वो हाँ, इतनी ग्रेट हाँ। मिल रही है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देख के ये चीज समझा था। ये मुझे मुझे जो कुछ मिला है ना, मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ों से ही मिला है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि मैंने स्नान करके पीपल में जल ना चढ़ाया हो, और कोई ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जो मैंने संध्या में पीपल के नीचे दिया ना जलाया हो। शनिवार को मैंने तेल का दिया ना जलाया। मतलब ये जो रिचुअल्स है ना, ये मेरी लाइफ़ की, ये मेरी अंग है मेरे जीवन की। जैसे मुझे खाना खाना है ना, तो ऐसे ही मुझे पीपल में जल चढ़ाना है। पीपल में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। जब हवन अगर करते आपको हैं तो बोल हम दे लोग शिव जी, अगर आपको शिव जी आके बोल दे कि कल से सारी साधना बंद कर देना, कल से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, तो आप अपने आप को रोक पाओगे कि नहीं? शिव जी का हुक्म है, ये ये बात को भी ध्यान में रखना कि शिव जी आके बोल रहे हैं कि कल से सब बंद, तो आप क्या कर पाओगे ये कि नहीं कर पाओगे? ये आपने जो अब ये सवाल किया, ये 4 दिन पहले मेरे साथ घटित होना शुरू, मैं आपको कहा ना, आपके मन में जो सवाल आता है वो भगवान, ये कोई हमारा कनेक्शन जो है ना, ये ऐसे नहीं बना है। हाँ। 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि बाबा मुझे कर रहे हैं, आपने कल क्या कहा था पिछले पॉडकास्ट में, कि मैं कुछ दिनों से जाप नहीं कर पा रहा हूँ, जाप पे नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो मुझे अब बाबा पता साल है 2 आजकल क्या साल हो कहते हैं? गया मेरे को, गुरु माता मेरे को ना जाप करने के लिए बैठने की, अगर मैं अभी सिर्फ इतना सोच लूँ ना, लोगों के लिए जाप करना है, सीधा मेरे मुँह से ना ऐसा लाइट-लाइट होते ना पूरे शरीर के अंदर है ना मंत्र बजने लग जाएँगे। सिर्फ सोचने पर भी कि चल लोगों के लिए जाप करना है, इतना सा, तो मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। करता हूँ मैं मेरा बोलने का हुँ, मतलब ये था, मुझे आसन लेके, माला लेके साधना करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान के लिए, जाप के लिए। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं कोई भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, हुँ, मेरी ये सिंपल प्रैक्टिस रही है। ऐसा, मैं कुछ भी नहीं बता रहा कि हुँ, मेरे को एक ग्रेट गुरु, ऐसे तो है ग्रेट गुरु, ये गुरु के थ्रू ही सब कुछ हुँ, मिला है। मेरा तो विश्वास जो भी है, मेरा कड़वाहट, लेकिन मेरा ये बिल मानना है अरे कोर में वो तो कि मेरे को गुरु से ही सब हाँ, मिला हुआ है मेरे को। और बिल्कुल। मतलब वो मतलब वो उसके लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं। तुमको बोले अभी कोई हाँ, पूछेगा भैया प्रेम कैसे करना है? तो प्रेम हुँ, कैसे करना है ये कोई सिखा थोड़ी सकता है, कोई किताब थोड़ी बताएगी मोहब्बत कैसे करते हैं। मोहब्बत होती है, ऐसा है। अंदर-बाहर से अपने अपन दूसरे से मतलब उसमें 2 लोग इन्वॉल्व है, ऐसा है। एक तुम और अब हुँ, वो चाहे भगवान हो, चाहे मोहब्बत हो, जैसे आप हो गुरु माता, तो मैंने थोड़ी दुनिया को गुरु माता बोलता हूँ। आपको देखा और मेरे लिए वर्ड जो सबसे पहला निकला था, मतलब अरे गुरु माता। एक ऐसी ग्रुप में उनको देख के निकला हनुमान जी, एक को दिखा विष्णु, एक को दिखा गरुड़। मेरे अंदर से आवाज़ निकल जाती है, मैं उनको वही नाम से पुकारता हूँ। एक निकला था तांत्रिक, वो बोला अरे तू तो तांत्रिक है, तो वो अंदर से आवाज़ निकलती है। अभी क्या बोले? लेकिन ठीक है, मेरे तो को एक अभी सवाल का मैं वो जवाब बत दो, हाँ, अगर वही मैं सारी बताने लगी साधना हूँ। बंद करें, हाँ, बोलो। हाँ, तो वही मैं बताने लगी कि ये जो हम बाह्य क्रियाएँ करते हैं ना, ये हमारे मन की संतुष्टि है हुँ, कि मैंने दिया जलाया है, मैंने जल चढ़ाया है। पर वो छोटी-छोटी चीज़ें जो थीं, वो इकट्ठी होकर उसने मुझे इतना कुछ भर दिया है, अब वो मेरा घड़ा ना ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब वो मुझे क्या होता था, अगर मैं मंदिर नीचे है, तो मैं ऊपर होती हूँ। अगर मैं नीचे जाके मैंने पूजा नहीं करी, संध्या आरती नहीं करी, मैंने ज्योतें नहीं जलाई, तो अगर एक दिन भी मिस हो जाता था ना, मेरी अंतरात्मा ऐसी होता था, आज ना कुछ क्या बेचैनी हुआ? हो गई। अरे! खाना भी खाना मुश्किल है, खाना खा सकती है, नीचे नहीं जा सकती थी। तो मतलब अंदर ना पाप भावना सी होती थी। और अब क्या हो रहा है, थोड़े दिनों से बाबा क्या बाबा भगवान मेरे को नर्क में भी जगह नहीं देगा। मैं ऐसे साधक लोगों से साधना छुड़वा रहा हूँ। भगवान अल्लाह नहीं, माफ़ नहीं, करे, मैं नहीं। क्या अरे! बताऊँ? आप तो बीच में हो ही नहीं, वो तो बाबा का हुक्म हो रहा है ना, मेरे को कोई और आपको एक बात बता दूँ, मुझे कोई चलाने वाला इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ़ बाबा के अलावा। मैं सिर्फ़ इनकी सुनती हूँ और ये जो प्रेरणा करते हैं, उसके लिए मैं मर मिटती हूँ, बस। सॉरी, उन्हीं का तो एक बाबा ने स्वरूप कह हूँ दिया मैं। उसको जो डायरेक्ट नहीं करवाना होता मेरे से करवा देता है। बे मैं तो आप इतनी फिर बोलो, शुक्रगुज़ार बोलो, बोलो। हूँ अपने बाबा की, मेरे जीवन में इतने अच्छे-अच्छे लोग आए और इतना अच्छा-अच्छा मुझे सिखा कर गए, पर सबका ना सार भगवान मुझे निकाल के क्या कहते थे, "मत भटको, मत भागो, जो पाना है, वो तुमको ही पाना है, तुम्हारी ही मेहनत से तुम्हें मिलना है। मार्गदर्शन करने के लिए जगह-जगह तुम्हें लोग मिल जाएँगे, पर करना तुम्हें है, पकाना तुम्हें है, खाना तुम्हें है।" तो अब बाबा ने कह दिया है, लोग अपने नाम के आगे बड़ा कुछ थे, मैं भगवान की बेटी, भगवान का बच्चा, फलाना। तो मैं तो कहती हूँ ना बाबा की 1008 मेरे आगे 1008 लगने वाला है, मुझे हाँ। मिलने वाला था 1008 मिलने वाला है, तैयारी है मुझे 1000 मिल
देखो उनका भी कसूर नहीं है, वो भी अच्छे लोग ढूँढते हैं ना। जैसे बाबा ने मुझे ढूँढ लिया, अपनी बच्ची बना लिया नहीं मुझे, नहीं तो वो लोग भी वो सोचते हैं हमारे अखाड़े से जुड़े, हमारे हमारे साथ जुड़े। हर संत महात्मा यही चाहता है देखो। और अच्छी जगहों पे जुड़ना कोई बुरी क्यों, नहीं, समाज तो मेरे हम को लोगों के पहले आप ये बताओ कि कल से अगर शिव जी आके आपको बोलते कल से सब बंद करना है, तो आप क्या करोगे? बंद कर बोल पाओगे कि दिया नहीं है, कर पाओगे? वो आदेश पहले से हो चुका है। अब दूसरी चीज ये है कि कोई एक चीज आपको करनी है, मान लो कोई एक चीज, भगवान बोल रहे हैं कि कोई एक चीज तेको करनी है, तो क्या क्या सेलेक्ट करोगे? ध्यान, ध्यान। उसकी मेरे याद लिए में क्या? हाँ। बैठना, हाँ। उसकी याद में बैठना। वो जब उसकी याद आ जाए, बैठ जाओ। तो यानी कि एक बात को समझो कि अगर अगर आपको शिवजी सामने आके पूछते कि तेरे मन की जो भी तेरे को मोहब्बत है, बस वो एक ही प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं करना, तो वो अगर आपके लिए ध्यान है ना, तो हर बंदा जो सुन रहा है ना, तो किसी के लिए सेवा है, किसी के लिए ध्यान है, किसी के लिए बुक पढ़ना है। मेरे लिए स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को दिल करता है हुँ, कि मैं हुँ। स्क्रिप्चर्स पढूं। ध्यान में हजार स्क्रिप्चर्स का आंसर मिल जाता है, लेकिन मेरे को स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं भगवान हाँ, को बोलता मेरे को ना किताब पढ़ने के लिए चाहिए। नहीं वो आपके तो लिए ध्यान हमारी जो चाहिए। जीवन भर की प्रैक्टिस है वो छूट नहीं सकती। वो थोड़ा बहुत तो हमारा मगर चलेगा। हाँ, पर उसमें मेरा अब बोलने का धीरे-धीरे मतलब, ध्यान में रस आने लगा। नहीं, नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जो फॉलोअर्स है ना, इनको भी हुँ, अपने से ये एक सवाल पूछना है कि ऐसी कौन-सी एक प्रैक्टिस है जो मैं करना चाहूँगा? 2 हाँ, नहीं, 3 नहीं। जाप हाँ, करूँगा तो जाप ही करूँगा, फिर फूल भी नहीं रखूँगा, फल भी नहीं रखूँगा, जल भी नहीं रखूँगा। ये एक प्रैक्टिस को अगर वो अपने शांति से बैठ के सुन ले ना, कि मुझे बस भक्ति करनी है, मेरे को बस भगवान की हुँ, मूरत के सामने हाथ जोड़ के बस बैठे रहना है। अगर ये सिर्फ़ यही प्रैक्टिस कर लेना, इनको हज़ार चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ये बात। मगर ये क्या जो सोच रहे हैं किसी की कि कोई सेवा ले ले। दूसरा बंदा बताए, नहीं, कोई हाँ, दूसरा हाँ। बंदा बताएगा कि मेरे को क्या करना है। जैसे लोग मेरे को बोलते हैं हुँ, भैया कैसे ढूँढे कोई सच्चा गुरु है कि नहीं, कौन है, क्या नहीं है? मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारे अंदर अगर ये सवाल है ना कि हमको कौन से गुरु को ढूँढना है या कैसे जज करें, यूट्यूब पे तो इतने सारे, तुम्हारे अंदर ये सवाल इसके लिए क्योंकि तुमने अपने स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ा है। अगर एक हुँ, भी पढ़ लेते ना, तुम काट लेते। अरे यार, भगवत गीता में हुँ, लिखा है कि ऐसा नहीं और ये गुरु ऐसा बता रहे हैं, नेक्स्ट। चलो, हुँ। ये हाँ, दूसरे गुरु आए, बोले भाई तंत्र के अंदर आज मेरे देख रहा हूँ इतने सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि तंत्र की शुरुआत ऐसे हुई, तंत्र ये प्रैक्टिस है, तंत्र का मतलब ये है, अघोर साधना ये है, ये साधना वो है। मेरे लिए ना एक ही चीज़, मेरे मतलब आप दूसरों से सुन रहे हो ना, यूट्यूब पे 10,000 लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बता रहे हैं, ऐसी अघोर की साधना ऐसी है, काली हुँ, की साधना ऐसी है, हुँ, दुर्गा की साधना हुँ, ऐसी है। एक ही हुँ, साधना है, शिव जी ने बताई माता पार्वती को। एक ही साधना 112, मेरे पास बुक भी रखी है ओशो की, बुक ऑफ सीक्रेट। जो शिव जी ने अगर तुम्हारे को तंत्र की सारी साधना बता दी है, तुमको क्या ज़रूरत है कोई दूसरी साधना किसी और से सीखने के लिए? अगर बेसिक में आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ शिव जी ने डायरेक्ट आपको बता दिए है कि भाई ये रही साधना, माता पार्वती को बता रहे, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को ये साधना बता रही है, तुमको क्या ज़रूरत है किसी और को जज करने के लिए? लेकिन हम ढूँढ रहे दूसरों को, तब वही है ना, वो सोने का लोटा भी भगवान दिया ना तो भीख ही माँगेंगे। अब ये कैटेगरी के लोग हैं, तो उनको तुम कुछ नहीं सिखा सकते। किसी और गुरु की, तांत्रिक की, अघोरी की आपको ज़रूरत ही नहीं है। शिव जी से डायरेक्ट तुम्हारे को बताया गया कि ये रहे 112 टेक्निक्स, कोई भी एक तुम बाय डिफ़ॉल्ट करते हो। इतना आसान बता दिया है। अब मेरे को डायरेक्ट सोर्स वो मिल गई। अब दुनिया ढूँढ रही है कौन-सा। अपने ही स्क्रिप्चर्स पढ़ लोगे तो तुम छाँटी करना शुरू कर दोगे। यूट्यूब से आज की डेट में तो सब यूट्यूब पे ढूँढते हैं कि कौन-सा गुरु है। देखना शुरू करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अरे भाई ये तो गोली ज्ञान दे रहे, ये तो गोली, मैं तो बोलता ही हूँ गोली ज्ञान, अपना तो गोली ज्ञान है, मगर वो गोली को भी तो परफेक्टली समझ लो। और आप जो बोल रहे थे ना तुलसी के आगे साधना करना नदी के किनारे, तो फिर ऐसा है कि पहाड़ पे साधना करोगे तो 10 लाख मंत्रों का जाप मिलेगा। शिवलिंग का सबसे ऊपर बताया गया कि हाँ, शिवलिंग के पास बैठ के करोगे तो सबसे हुँ। ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन वो क्या अब मैं वो एक शिव बात नहीं बोल है। दूँ? 1 अभी 1 मिनट मेरी मिनट बात रुको। खत्म नहीं, गुरु 1 माता 1 मिनट मिनट। सुनो। 1 हाँ, मिनट। क्या बाबा ने आपको ये बताने के लिए बोला? मैं बाबा तो दिन भर बोलते रहते हैं, नहीं, मेरे पास सुनो, इतना टाइम कितना है, सुनो, बाबा जितना खाली थोड़ी सुनो, मैं। क्या क्या पूछ रही हूँ मैं? बाबा ने क्या बताया? मैंने सब जगह देखो, का ये सब देख लिया। ये सुनो, बुक रखी है, 112 हाँ, टेक्निक ऑफ ओशो। सुनो, ये अब मैं बता रही हूँ, जो आप बोल रहे हो ना, ये मेरे साथ हुँ। घटित होने लग गया। अब ये मेरे साथ घटित होने लगा। मैंने बाबा को बोल दिया, अगर अपनी बच्ची मानते हो, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, तंत्र आपसे शुरू होता है, आप पे खत्म होता है। ये जो अघोर बस, साधना, ये वो सब आपके नाम से जो हो रहा है ना, अब मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, अब आप मुझे डायरेक्ट सिखाओगे और वो मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं। बाबा मुझे यूँ पकड़-पकड़ के जो सिखा रहे हैं ना, शायद मैं उसे अब एक्सप्लेन नहीं कर
मैंने आपको वो पहले ही इसलिए बताया, आपके आशीर्वाद से काम हो जाएगा। आपके पीछे शक्ति बैठी है, वही शिव के रूप है, वही पार्वती है। मैं महाकाल क्यों बोलता हूँ आपके हस्बैंड को? मैंने ये तक बताया कि ये आपके डायमेंशन के है ही नहीं। मतलब ध्यान में आप धाम लेके बैठोगे, आपके पास आएँगे ना, आप बोले करीम मुझे चेक कैसे करूँगी, बताऊँगी कैसे? मतलब कोई चेक नहीं करना, सामने वाला आएगा उसको पूछना क्या तकलीफ है? सामने वाला बोलेगा मेरे को ये तकलीफ है, बस आशीर्वाद दे देना। फिजिकल बॉडी ये की कोई चेक भी तकलीफ क्या होती है उसको ड्रामा कुछ है? खाने को। ये चेक भी क्या ड्रामा है? चेक ये भी करना भी क्या ज़रूरी है। ड्रामा है? ये आपको भी हल ज़रूरी। चाहिए, हल चाहिए। लोगों को अपने अपने बारे में सुन के क्या करना है? आप मूल में जाइए कि इसका कारण क्या है, उसको खत्म करना है। चेक करके क्या होगा? कोई कंटिन्यू कॉल कर रहा है मेरे को, देखो अभी ये लेकिन ठीक है, बहुत टाइम के बाद है, कोई फ़िक्र की बात नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने देखो आपको इतनी बार बोल दिया, लेकिन आपने वो मंत्र अच्छा आपने एक बार बता दिए। मैं ये बता रहा था हुँ, कि साधना मैंने तो इतने से ही सीखा था कि भाई हुँ, एक ही जाप करते चलो। हमारे गुरु ने एक ही बात जी, बताई थी, एक ही जाप हुँ, करते चले जाओ, उसी से सब मिल जाएगा। हुँ, अभी हुँ, लास्ट मैंने जब वो पूछा बताया कि जो जोगिनी आ गई थी वो एक अलग विद्या थी, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए। मेरा बोलने का मतलब ये था, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला हो कि एक ही साधना से सब कुछ मिल जाता है। सब मेरे मिलता को है। एक ही साधना से सब कुछ मिला, नहीं, मेरे पे जब क्रिया हुई, तो वो एक हुँ, नई विद्या मेरे सामने आ गई, जिसकी तो मैं साधना नहीं कर हुँ, रहा था। तो मेरे को ये पता चला हुँ, कि एक ही साधना से सब कुछ नहीं मिलता, दूसरी हुँ, भी करनी पड़ती है। लेकिन ये चीज़ हुँ, कहाँ से मिली? ये तो एक ही साधना से मिली। यानी वो ये जी, नॉलेज दे देता है। तुमको वो नॉलेज दे देगा कि हुँ, भाई ये चीज़ तुमको खाना-पकाना सिखाएगी, ये गाड़ी चलाना सिखाएगी, ये पढ़ाई हुँ, करना सिखाएगी, ये आर्किटेक्ट बनाएगी, ये सारी सीखे। हुँ, उसमें से तुम कौन-सा रूट चूज़ करते हो, तुम्हारे पास में चॉइस रहती है। ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। खैर अभी तो ठीक वो है, जो उसके कमाल अलावा हुआ, हाँ, अभी जो आपने वो महामंत्र का जो करवाया था, जब सतगुरु का ऑपरेशन हुआ था, वो भी क्या चमत्कार हुआ था। देखिए, कब लोग वो बोलो, तो सुनेंगे अंदर से चमत्कार। बज रहा है 1 फिर। हफ्ता पहले 1 हफ्ता पहले जब मैं नहा के निकली, नीचे पूजा में जाने लगी, तो मेरे अंदर से अपने आप महामृत्युंजय मंत्र चलने लगा। तो मैं कहा, बाबा ये क्या हो रहा है? तो मैं कुछ मतलब दूसरा अपना मंत्र पकड़ने की कोशिश करूँ, वो महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है लगातार, महामृत्युंजय चल लगातार। रहा है फिर। और उसके 4-5 दिन बाद आपने मैसेज डाल दिया कि पता नहीं अभी ब्रह्मांड में किसी को ज़रूरत है, तो सब लोग महामृत्युंजय मंत्र करो। तो हम लोग करने लगे, 2 दिन बाद ही सतगुरु वाली खबर आ गई। तो देखिए ब्रह्मांड की अब ना हम लोगों के साथ ना ऊपर की शक्तियाँ कनेक्ट करती हैं हम लोगों को। हमें वो हमारे सिग्नल ना ऊपर से आने लग गए हैं अब हम लोगों को। सच्चे सच्चे दिल से बोलूँ ना गुरु माता, आज की डेट में ना, हाँ, ये ना, मैं जानता हूँ भगवान मेरे से क्या काम करवाना चाहता है। लेकिन मैंने एक संकल्प जिस चीज़ की वज़ह से मैं जुड़ा था ना, जब धाम में गया था, मैं लोगों के लिए काम करना चालू किया था, वो मेरे अंदर कोर में एक चीज़ थी। इतनी सारी हुँ, चीज़ों का एक्सेस मिलता है ना, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स को हमारी जैसी आत्मा की ज़रूरत है, लेकिन ये यहाँ जी, पे नीचे ध्यान दे रहा है। तो हुँ, वो अभी मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन ठीक है, वो मेरी एक हॉबी की तरह मैंने उसको जोड़ के रखा हो, क्योंकि मेरे को पता अगर मैंने ये भी छोड़ दिया ना, तो फिर ब किसी को मेरा पता भी नहीं लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ऐसा अब है। आपका और मेरा ना कनेक्शन जुड़ने लग गया है। अब मेरे को आपके मन में कुछ आता है, वो ट्रांसफर इधर होने लग गया है। जितने या भी मेरे लोग को मेरे से जुड़े हुए, गुरु माता, हुँ, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, जो हुँ, खास तौर पे जिनके क्रिटिकल केस है या कुछ भी है, या हुँ, अच्छी भक्ति हुँ, करते, जैसे ही उनको कोई तकलीफ होती है या कुछ भी उनके साथ में होता है ना, मेरे को उनके थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं उसी वक़्त में हुँ, दुआ करना शुरू कर देता हूँ, और फिर बाद में मेरे को समझ में आया था 2-3 दिन में इसका मैसेज आएगा, और फिर बाद में हुँ। उस बंदे का मैसेज आ जाता है कि भाई ऐसा हो गया, या ये हो गया, या नौकरी लग गई, या वो हो गया। तो अभी ठीक है, वो अभी आप तो गुरु माता, हम तो नए-नए बच्चे हैं, अभी हमको बहुत कुछ सीखना है। लेकिन ठीक है, और अपना मकसद यही था। मैंने देखा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको मैं क्या बोलते, आप काम करो। जबकि आप ऑलरेडी गद्दी चलाते थे, मेरे को नहीं पता था ये चीज़ के बारे में। नहीं, मैं मैंने गद्दी बोला नहीं इतनी चलाती सारी थी, चीज़, पर मेरे पास कोई आ जाता था, नहीं, मैं नहीं किसी मतलब, की ना करीम जी, मैं किसी की ना तकलीफ नहीं देख पाती। तो कोई आता था ना परेशान, तो मैं कहती थी, कुछ मेरे पास ऐसा हो, जो मैं इसका दुःख दूर कर दूँ। भगवान मुझे कुछ ऐसा सिखा दो कि मैं इसका दुःख दूर कर दूँ। क्योंकि लोग कर रहे हैं। जब मैं देखती थी कि लोग कर देते हैं, किसी का दुःख कट जाता है, किसी का संकट कट जाता है, तो मैं कहा मुझे भी सिखा दो ये विद्या। कोई आए तो किसी 1-2 का ही मैं किसी का कुछ काम कर पाऊँ। पर अब ना, अब ऐसा हो रहा है कि लोगों का कहने से ही काम हो रहा है। और सोच लोग से, मैसेज खाली डालते सोच से हैं, काम हो तो जाएगा। बस। सिर्फ़ सोच से काम हो जाएगा। आपको दुआ हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती दुआ के लिए, काम होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा है। तो मेरी तो इच्छा है, अभी दिल्ली में आऊँगा इंशाल्लाह, तो फिर आपके इधर भी आऊँगा मैं। तो मैं डेट डाल दूँगा कि ज़रूर, मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, तो हम लोग साथ में बैठेंगे। अपने ग्रुप के सब भी कुछ मिलेंगे। लोग को बुला लेंगे, जी, चेकिंग भी, बिल्कुल, आपको भी बिल्कुल। मज़ा आएगा, फिर बा आपसे भी सीखेंगे लोग, है ना? अभी तो और शुरुआत मेरे है, को बहुत काम आपके, करना है। अभी मेरे को नहीं, शुरुआत है। आप लोगों को करना है, मेरे को बहुत कम काम कर रहा है। ठीक है, तो गुरु माता कितना, 1 घंटा, हाँ, 1 घंटा ही हुआ है अभी तक तो। अब क्या आपकी हुँ, एनर्जी सही है?
एकदम। मेरे को लोग बहुत और मैंने हैरान कुछ होते हैं कि क्वेश्चन बनाए आपकी थे। इतनी एनर्जी कैसे है? लोगों की बड़ी हैरानी होती है, तो ये एनर्जी के लिए मैं ड्रेन हो जाता हूँ कसम से, मैं ना फुल्ली ड्रेन हो जाता हूँ क्योंकि मैं कोई दूसरी चीज़ को यूज़ नहीं करता। देखो एक बात को हुँ, समझो, दोनों में फ़र्क, दोनों ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलता दोनों ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट की इच्छा से पूछोगे तो बोलेगा टीचर के आना ज़रूरी है। टीचर को पूछोगे तो बोलेंगे मेरा आना ज़रूरी नहीं, तेरे लिए ज्ञान ज़रूरी है। तो हुँ, मेरे को पता है कि मेरे को इस उँगली में पुखराज पहनना चाहिए, इस उँगली में मेरे को मूँगा पहनना चाहिए, यहाँ मोती पहनना चाहिए, रुद्राक्ष की कौन-सी माला पहनना चाहिए। मैं कोई चीज़ नहीं फ़ॉलो करता। मैं कोई भी हुँ, टाइप का भोग नहीं चढ़ाता। इसकी वज़ह से मेरी फ़िज़िकल बॉडी से बॉडी एनर्जी ड्रेन होती है। तो बहुत बार ऐसा हुँ, होता है कि मैं ड्रेन्ड हो गया हूँ। हुँ, फ़िज़िकल ताकत है, लेकिन हुँ, मेंटली ड्रेन हो गया हूँ पूरा क्योंकि मैं इतने सारे लोग से जुड़ा हूँ। अगर मैं 6 हुँ, घंटे तक व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज ना देखूँ ना, तो मेरी एनर्जी एक अलग ही लेवल पे आ जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लोगों के लिए कोई नहीं है, तो मैं कंटिन्यू चेक हुँ, करते रहता हूँ, उन लोग के लिए बिल काम करता हूँ, बिल दुआ, जाप हुँ, करना। हुँ, अगर मैं ये सारे ऑब्जेक्ट यूज़ करना शुरू कर दूँ, तो मेरी हुँ। एनर्जी भी फुल या तो भोग मेरी तो चढ़ाना शुरू ऑलवेज़ कर दूँ। ऑलवेज़ फुल रहती है मेरी बैटरी तो चार्ज। आपको फिर आपके पास शिव जी साक्षात बैठे, महाकाल बैठे, शिव जी के 3-3 रूप आपके घर में है, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ? हुँ। हाँ, और किसी ने कुछ भी अगर शिव जी का अनुष्ठान करना है, तो किसी किसी भी मंदिर एक छोटी-सी और भ्रांति मैं लोगों की दूर कर दूँ। लोग करते हैं वो सिद्ध जगह, अरे जहाँ एक छोटा-सा शिवलिंग जहाँ वो रख दिया जाता है ना हमारे शालिग्राम का पत्थर, पत्थर हुँ। नहीं कहना, शालिग्राम रख दिया जाता है, उनको भगवान मान के उनको पूज लिया जाता है, तो वो जगह भी सिद्ध हो जाती है। अरे एक छोटी-सी फ़ोटो लेकर हम बैठ जाते हैं, तो क्या किसी के सिद्धि की ज़रूरत है वहाँ? परमात्मा का तो मैं नाम लेने से जगह सिद्ध हो जाती है। पर अगर किसी ने अनुष्ठान करना है या किसी के ऊपर बहुत संकट है किसी तरह का, तो वो किसी भी मंदिर में जाएँ और किसी शिवलिंग के पास बैठकर उस चीज़ के लिए अनुष्ठान करें। और 41 दिन का अनुष्ठान जो भी करता है ना, वो हमेशा सिद्ध होता है, जो भी मनोकामना क्योंकि आजकल लोगों की मनोकामना कोई भी आज मैंने देखा है, मैंने तो दूर-दूर तक नज़र मेरी जहाँ तक जाती है, ना किसी को मोक्ष चाहिए, ना किसी को मुक्ति चाहिए। सबको इसी संसार में सब सुख लेके जाने हैं। सबकी अब ये धारणा हो गई है कि जो कुछ है यही है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। पर फिर भी हुँ। गुरु माता आपको पता है शिवलिंग की एक साइंस है? आपको पता है शिवलिंग भी एक जागृत होता है और क्या बताओ मेरे को? अगर कोई गुरु जिसकी समाधि है, उसी के ऊपर शिवलिंग बनाया जा सकता है। अगर ऐसे ही कहीं पे रख देंगे ना, वो शिवलिंग जागृत नहीं है। अरे बाबा कोई कितना कुछ मेरे बारे में जानोगे। मुझे अब एक गुरु मिल रहे हैं, जो मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं। वो वहीं साधना करते हैं। किसी राजा की एक समाधि है, लिविंग गुरु राजा की समाधि है, उसके ऊपर उनको कहीं से शिवलिंग मिला था, वो उन्हें स्वप्न में आया था। अब ये बड़ी गुप्त चीज़ है, ये बड़ी जल्दी मैं आपके साथ क्लोज़ करने वाली हूँ। तो वो राजाओं की वहाँ मतलब वो होता था, समाधियाँ हैं और उनको स्वप्न में आया था कि यहाँ एक शिवलिंग है। उन्होंने वहाँ से वो शिवलिंग उठाकर उस समाधि के ऊपर वो स्थापित किया है और वहाँ जो वो पूजा होती है, अब मुझे ना जो मुझे मैं 2 अगला चीज़ मेरा आपको स्टेप है बताता हूँ। हाँ, हाँ गुरु माता। हाँ, बोलो, बोलो, आप बोलो। नहीं, आप मुझे बोलो ना, आप लाहिड़ी क्या जी बोलो? हाँ। बहुत आगे की साधना है अब मेरी मतलब मुझे भगवान दिखा रहे हैं बाबा और मैं कुछ आपको एक बहुत बात ऐसे बताऊँ? सॉरी, अभी मेरे को ऐसा लगता है आपकी बात करके हो गया, इसके लिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, अभी आप पहले बोल दो पूरा, फिर मैं आपको बोलता हूँ। तो अब मुझे मेरी जो अगली साधना आने वाली है ना मेरे को, वो दिखाना शुरू कर दिया और वो वही सिद्ध संत है जो समाधि के ऊपर शिवलिंग है, उसकी साधना करते हैं। वो गुरु अब मेरे जीवन में अब प्रवेश होने की तैयारी में है। अच्छा, यानी मेरे लगने वाले लगते हैं। आप महाअवतार बाबा अरे बाबा! महाअवतार बाबा के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। अब उनकी कृपा मेरे ऊपर शुरू हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात शिवलिंग के लिए ऐसा बताया गया कि कोई भी शिवलिंग है ना, अभी शास्त्रों में जो शिवलिंग है, एक ऐसा लिविंग गुरु जिसकी समाधि हो, समाधि के ऊपर जो शिवलिंग रखता है वही वो कहलाएगा शिवलिंग। आप पत्थर को मोल्ड करके किधर भी शेप रख दोगे, वो आप शिवलिंग बुला लो, लेकिन उसकी जो मान्यता है, जो शास्त्रों में जो शिवलिंग बताया गया, एक वो शिवलिंग होगा जिसके नीचे समाधि होगी, उसके ऊपर शिवलिंग होगा और वो भी अगर एक भी दिन उसके ऊपर अगर दिया नहीं जलाए गए, डेली दिया जलना चाहिए। अगर एक भी दिन दिया नहीं जला, उसके अंदर से ऐसा मान लो जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, वो शक्ति बाहर निकल जाएगी। अब दूसरे दिन हुँ, जलाओगे, दूसरी आ जाएगी, लेकिन जो लिविंग गुरु की थी वो चली गई। अब वो दूसरा हुँ, साइंस है उसको फिर से नीचे बुलाने का। हुँ, दूसरा ऐसा आता है
कि कुछ जगह पे राजा महाराजाओं को सर्टेन चीजों के लिए कुछ वॉर करना था या कुछ ऐसा था, उन्होंने हवन किया, यज्ञ किया, देवता से उनको सारे पावर मिले, उन्होंने वॉर जीत गए। उसके बाद में उनको बताया गया कि नर्मदा रिवर के बाजू में या गंगा रिवर के बाजू में या हुँ, सरस्वती के हुँ, रिवर के बाजू में तुमको शिवलिंग की स्थापना करनी है, क्योंकि जो डेटी ने उनकी मदद की थी वॉर जीतने के लिए, उसको वहां पे स्थान मिल गया। हुँ, यानी ये हो सकता है कि वो शक्ति को जिसको इंद्र ने यूज़ किया है, वो एक बहुत पहले के समाधि या गुरु रहे होंगे, और जैसा भगवद हुँ, गीता में आता है कि जो प्रैक्टिस करके पहुँचता नहीं है, तो या तो वो ज्ञानियों के घर में या तो अमीर घर में पैदा होगा। हुँ, तो हुँ, क्या एक साइंस हो सकता है इसके पीछे कि राजा के घर में उसको पैदा ना करके शिवलिंग के नीचे डायरेक्टली स्थान दे दिया? क्योंकि देवता इतने स्ट्रांगली इन्वॉल्व थे, तो उनको वो फिजिकल एक्टिविटी और हस्बैंड वाइफ के यूनियन के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने साक्षात उस जगह को दे दिया, देवता के दर्शन देके। तो अभी अभी अपन तो कहीं भी शिवलिंग बना देते हैं और सोचते हैं यहाँ पे से कृपा हो जाएगी, तो अभी ठीक है, अभी उसका एक साइंस अलग है। अभी हम क्या ही नहीं, बोले। उसका भी एक साइंस है, करीम जी उसका भी एक साइंस है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जहाँ पर साधकों ने साधना की हुई होती है, वो स्थान हुँ। सिद्ध हो जाते हैं। वहाँ हाँ, बैठ के मैं भी साधना मानता की हूँ। जा सकती है। हाँ, मेरे रूम में कोई आ तो जाता है तो उसको इतना पूरा पूरे रूम में एनर्जी दिखाई देती है। मैं हाँ, हाँ, केदारनाथ गया था, हाँ, मेरे को कण-कण में हाँ, सारे हाँ, दिख रहे पावर, बस, बस, जितने साधना बस। करके गए। साधना का गेम ही अलग है गुरु माता। आप शिवलिंग लगा हुँ, दोगे, आप बोलोगे एक दिया लगा देती हूँ, ये भक्ति हो गई, ये साधना नहीं हुई। अगर आपको शिव जी साधना वाला काम करना है, वहाँ पे सब कुछ वो ही लगेगा जहाँ पे करंट आ रहा है। समझ रहे हो? हुँ, हुँ, ऐसा, ये नहीं कि बस हुँ, बस लेके आ जाओ, भगवान का नाम लो, ये भक्ति हो गई। फिर अगर आप भक्ति करोगे तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तो सवा 40 दिन की भी साधना कर रहा हूँ, सवा लाख भी कर रहा हूँ, हो क्यों हाँ, नहीं रहा? हो इसके लिए नहीं रहा हुँ, क्योंकि आगे से ही करंट नहीं आया है। तो वो हुँ। उसके लिए तो फिर और सिद्धि मैं साधना के गेम में आपकी लगे। पूरी बातचीत के दरमियान मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितनी भी साधनाएँ, सिद्धियाँ मैंने की हैं, सब दूसरों के भले के लिए की है। मैं अपने लिए जो करती हूँ, वो सिर्फ़ प्रार्थना करती हूँ डेढ़ और अपने घंटे का बाबा वीडियो से हो गया, आप बता ही नहीं रहे हो कौन सी साधना, मैंने तो कितने टाइप से पूछ लिया। लोग भी हँस मैं रहे होंगे, सिर्फ़ करीम भाई प्रेम ने इतनी करती बार हूँ। पूछ ली। प्रेम करो, प्रेम की भी परमात्मा तो से प्रेम प्रक्रिया करो। बताइए, प्रेम की भी तो प्रक्रिया बताई गई है। प्रेम, माँ को प्रेम करने का अलग रास्ता है, बीवी के लिए अलग है, बच्ची के अलग है, जानवर के लिए भगवान अलग को है। अपने आप को समर्पित कर दो। अपनी कोई कैसे? इच्छा मत रखो, वो जो उनका आदेश हो वो आप करो, अपनी कोई इच्छा बीच में ना हो। कोई इच्छा नहीं होना भी तो एक इच्छा है। कोई आपके इच्छा आगे नहीं तो होना भी तो एक इच्छा है। मैं नतमस्तक हूँ। भगवान को मैंने एक पोएट्री लिखा था ना, मैंने वो उसमें एक लाइन लिखा था, लगता आँसू बहुत पसंद है तुझे, तू अपनों को बहुत रुलाता है। ये तो पक्की बात है। भगवान, दिए का पर वो तेल नहीं उसके लगता, बाद वो आँसू इतनी लगते हैं। खुशियाँ देता है, फिर वो इतनी झोली भरता है। अच्छा वो ना मैंने भी कहीं सुना था कि भगवान जो है ना, आपसे मुलाकात भगवान से करनी हो तो कहाँ, तो वो आपके आँसुओं के रास्ते आपसे मुलाकात करता है। जब आपके आँसू बहते हैं ना, तो उन आँसुओं में परमात्मा होता है। और स्पिरिचुअली भी इसको देखोगे, जो लोग साधना साधना में एक कुंडलिनी जागरण के पहले बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारे आंसू बहते, और उसको साइंटिफिकली देखोगे तो उसके बाद है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जब तुम्हारा खुलने वाला होता है, तो तुम्हारा पूरी तुम्हारे आंसू बहने लग जाते हैं बहुत सारे, तुम एक्सटेसी में आ जाते हो। अभी मैं क्या बोलूँ, एक अलग साइंस है, लेकिन ठीक है। हाँ, तो चलो, 1 घंटा हो गया है गुरु माता, मेरे को सिर्फ़ इतना है कि आप मेरे को एड्रेस भेज देना। मैं ये ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूँगा आपके मंदिर का, और लोगों से जी, रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी दिल्ली के आस-पास हो, गुरु माता से जाके मिलें, और क्या टाइम रहेगा वो आप लोग को फ्यूचर में मैं बता दूँगा। आप हाँ। मंदिर तो रोज़ ही खुला रहता होगा, आप किसी एक मंदिर दिन रोज़ बैठते खुला हो। रहता है। मैं हर शनिवार को 1 से 3 बजे तक मिलती हूँ। चलो और अच्छा है, करीम हाँ। जी इतना कितने जो लोग आते हैं ना, अब उनके साथ तो क्या ही बताऊँ, वो बोलते हैं काम तो जब होगा तब होगा, माँ आपसे मिल लिए, आपसे बात कर ली, हमारे मन को ना शांति मिल गई है। ऐसा लगता है कि अब काम हो ही जाए। सब गुरु का आशीर्वाद है आपके, हमारे को भी कृपा हो। ठीक है, तो शनिवार 1 से 3 का टाइम, और मैं एड्रेस डाल दूँगा, तो जो लोग दिल्ली के आस-पास हो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस गुरु माता से जाके मिल के आओ, उनके साथ में दर्शन करो, गुरु माता बिज़ी भी रहेंगे, वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ध्यान करो। म ग क्या बोलते हैं, गुरु माता को तीनों इससे क्या बोलते हैं, कनेक्शन बना के आपको देंगे। माता का भी, शिव जी का भी, और मुस्लिम पीर वाला भी, और कौन-सा है वो? अ मैं देखो भूल जाता हूँ घड़ी-घड़ी, जो नरवान मंत्र वाला, हाँ, महालक्ष्मी वाला। हाँ, तो आप वो चारों का एक्सेस अपन ने दिया है, खाली माता से सर पे हाथ रखवा लेना,
अब माता को जाके परेशान नहीं करना, आसन कौन-सा लेना है, अगरबत्ती कौन-सी जलानी, माला रुद्राक्ष की चाहिए, 108 की चाहिए कि क्या चाहिए? ये बड़े सवाल होते हैं हाँ। लोगों के। तो आप तो बताओगे ना, आपके पास तो है, आप तो पहनते हो, तो आपको तो बताना ज़रूरी है। मैं तो पहनता नहीं, मैं बोला अरे क्या रुद्राक्ष, अंदर शिव जी जिंदा शुरू-शुरू है। में लोग बोलते थे जो इतना श्रृंगार करते हैं, इतना सज-धज के रहते हैं, तो ये मेरे बाबा की कृपा है, वो मुझे ना बड़े श्रृंगार में देखना पसंद करते हैं। ये मेरे को नहीं, कुछ माता भक्ति चीज़ें वाले, जो माता की भक्ति करने वाले रहते हैं ना, उन लोग श्रृंगार में रहते हैं। हाँ, हाँ, माता मैं की तो भक्ति वाले हमेशा श्रृंगार में रहेंगे। अच्छा, मैं तो बचपन से बड़ी श्रृंगार में रहती थी और कुछ लोग करते थे, ये इतना श्रृंगार करने वाले क्या भजन करेंगे, क्या भक्ति करेंगे? पर मेरा और जो मेरे भगवान का कनेक्शन है, वो लोग दुनिया नहीं समझ सकती इस चीज़ मैंने ध्यान में एक बार देखते-देखते मैंने देखा कि मैं हिमालय चला गया हूँ और शिव जी साधना कर रहे हैं और मैं देखता क्या हो गया, पार्वती माता रोटी पका रही। तो मैं बोला अरे यार कुछ भी को। भ्रमित कर रहे हैं मेरे को दिखाने के लिए कि मतलब पार्वती माता नहीं, वो थोड़ी रोटी पकाती है। बनाएगी। सुनो तो सही, मैं बोला हाँ, पार्वती और गणेश नीचे बैठे हुए और पार्वती माता रोटी बना रहे। मैं बोला कुछ भी बकवास दिख रही है मेरे को, पार्वती माता थोड़ी रोटी पकाएगी। तो मेरे को क्या जवाब आता है? पार्वती माता रोटी बनाती है शिव जी के लिए और शिव जी सिर्फ़ अपनी पार्वती के हाथ की रोटी खाते हैं। अरे ये बाप रे! मेरे अरे पति देव क्या आज तक भी सिर्फ़ मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं, मजबूरी में कभी नौकर के हाथ का पसंद होता है, वो सिर्फ़ मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद करते हैं। मेरे भगवान भी। चलो ठीक है गुरु माता, ठीक है? ओके, और मेरे को लगता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, उनको सिर्फ़ देख के ही ना बहुतों के कष्ट दूर हो जाएँगे, मेरी गारंटी है। कमेंट्स में लोग डालेंगे कि भैया और आपका ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद जो-जो लोग देखेंगे ना, उनको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएँगे। जो लोग ध्यान करते, जाप करते, क्योंकि आपकी एनर्जी जैसे मैंने यूट्यूब पे आके वीडियो लाइव शक्तिपात करके वीडियो डाल दिया था। वो आज भी लोग वीडियो देखते हैं ना, तो उनको शक्तिपात के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कौन-सी एनर्जी को वहाँ पे चैनलाइज़ किया था। आपका वीडियो भी ऐसे ही रहेगा। अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, इनके अंदर है ना, इनकी जो क्या बोलते हैं माला है ना, ये गोल्डन कलर के ऑरा में चमकने लग जाएगी, इनको देवता के दर्शन होंगे, कलरिंग होंगे, ये सब होना शुरू हो जाएगा अभी आज के बाद, आपको देखने के बाद। तो अभी क्या ही बोलूँ, लेकिन ठीक है, भगवान ने अपनी को भी इतनी पावर दी होती तो भी समंदर आपके पास है, हमको एक बूँद भी मिली होती, तो उसमें भी हमने समंदर बना दिए होते, लेकिन ठीक है। और गुरु माता याद से मेरे को व्हाट्सएप पे आप भेज देना आपका मंदिर का एड्रेस, है ना? और टाइम सैटरडे 1 से लेकर 3, है ना? सभी और देखने बस वालों को, करीम खान जी को भी, सब देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत प्यार, आशीर्वाद, परमात्मा को प्यार कीजिए, सिर्फ़ प्यार कीजिए। और नेक्स्ट टाइम अभी ऑडियो वीडियो बनाएँगे तो मैंने ना क्वेश्चंस बना के रखे थे आपको पूछने को, जिसमें से मैंने एक ही पूछा हो, लेकिन मेरे को पता है क्योंकि आपका भी फर्स्ट टाइम है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। लेकिन इसके बाद में मेरे को वो सिद्धियों में कौन-सी पावर आती है, कौन-सी अघोरी की साधना है, आपने कौन-सी की क्या-क्या पावर खुलते हैं, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा मतलब काम करना, ताकि सेकंड वीडियो अपन बनाएँगे तो अपन उसके ऊपर बात करेंगे। कौन-सी साधना, उसमें क्या-क्या एक्सपीरियंस होते हैं और क्या-क्या पावर आते हैं। जैसे गुरु माता ने मेरे को पूछा, आप डायरेक्ट पूछ लेना क्वेश्चन। तो मैंने इनको पूछा बोलूँ? मैंने बोला आपको संजीवनी विद्या के बारे में पता है, आपको अमृत सिद्धि के बारे में पता है, आपको किसी के शरीर से सुषुम्ना बाहर निकालने को पता है? तो उन्होंने बोला नहीं। मतलब इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले डिसाइड कर लो, थोड़ा एक बना लो कि मेरे को इस टॉपिक पे बात करना है। लेकिन ठीक है, गुरु माता भी फर्स्ट टाइम है, तो अभी वो, लेकिन मेरे को पता है अभी लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि माता हमको ये भी बताओ, वो भी बताओ। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, जैसे आप मंदिर जाते हो, भगवान के दर्शन से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, गुरु माता उसमें से एक है। और मैं सबको गुरु माता नहीं बोलता, मैंने आज तक मैं सिर्फ इनको ही बोला। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ़ इनके दर्शन से आपके बहुतों के काम हो जाएँगे, खाली जाके आ जाने पे, ठीक है? और वो नसीब की बात है, दिल्ली में उनका धाम भी है, अभी पता नहीं दिल्ली में कितने धाम चालू कराए क्या। ठीक है गुरु माता, और कुछ बोलना है? बस। ठीक है, चलो। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये वीडियो आने के बाद में कमेंट्स में लोग क्वेश्चन डालना, गुरु माता को फुर्सत में फिर से मैं लूँगा और इसके ऊपर अपन एक अच्छे से और भी वीडियो बनाएँगे, है ना? चलो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, ओम दुम हर हर दुर्गाय नमः, महादेव, जय श्री हर हर कृष्णा, महादेव, जय माता दी, जय सबको माता दी। बहुत-बहुत आशीर्वाद, सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद। आपको भी, थैंक यू वेरी मच। चलो टेक केयर।